हाँ जी, लास्ट में थे अपन राजस्थान की स्थिति और विस्तार वाले पार्ट में, जो बाउंड्री वाला पार्ट था उसमें। बाउंड्री में अपना लास्ट वाली क्लास में हमने कंप्लीट किया था। एक तो इंटरनेशनल बाउंड्री से रिलेवेंट कुछ फैक्ट लिखे थे, जिसमें इंटरनेशनल बाउंड्री की जो स्टार्टिंग है हिंदूमल कोट से लेके साहगढ़, उस पे राजस्थान के कितने जिले हैं? 5 डिस्ट्रिक्ट। जबकि जो सेकंड है इंटर स्टेट बाउंड्री, तो इंटर स्टेट बाउंड्री है उस पे एक तो हमारे नेबर स्टेट, पड़ोसी राज्य, जिनकी काउंटिंग कितनी? 5, और बाउंड्री उनके साथ लगभग 5000 किलोमीटर के आसपास है, यानी 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर, जिसमें सबसे लंबी लेंथ है एमपी के साथ। ये ऑप्शन ना हो तो फिर हरियाणा के साथ। मैक्सिमम बाउंड्री और मिनिमम बाउंड्री पंजाब, ऑप्शन ना हो तो फिर यूपी। गुजरात को या तो मिनिमम में नंबर 3rd पे रखना है या मैक्सिमम में नंबर 3rd पे, यानी एमपी और हरियाणा के बाद में गुजरात, या फिर मिनिमम है पंजाब और यूपी, उसके बाद में गुजरात। यानी जो 5 स्टेट हैं उनके बीच में जो स्टेट यहाँ पे रहेगा वो कौन रहेगा? गुजरात। अब इनके साथ लगने वाले जो डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब के साथ हमारे कितने जिले हैं, कौन कौन से हैं, यहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे कौन से हैं, एमपी के साथ कौन से थे, और गुजरात के साथ। तो इन डिस्ट्रिक्ट के बारे में कल डिस्कस किया था अपन ने। इसमें से कुछ जिले थे जो विशेष कंडीशन में थे, जैसे राजस्थान के कुछ जो कंडीशन या विशेषताएं जो थी, उसमें स्टार्टिंग में देखा था कि राजस्थान के कुछ ऐसे जिले थे जिनके सामने 2 स्टेट है, यानी डिस्ट्रिक्ट 1 है उसके सामने राज्य 2 हैं। ऐसे कितने जिले थे? 4। नदन में ऐसा डिस्ट्रिक्ट था हनुमानगढ़, और सदन में ऐसा था बांसवाड़ा, और बीच में 2 डी और डी, डीग और धौलपुर वाला पार्ट। उसके बाद में कंडीशन नंबर 2 में था अपने कोटा चित्तौड़। कोटा चित्तौड़ में क्या था कि इसमें जो डिस्ट्रिक्ट है उसके सामने स्टेट भी एक है, इसमें राज्य भी एक है, लेकिन उस राज्य की सीमा 2 बार टच करते हैं। कोटा भी 2 बार टच करेगा, चित्तौड़ भी, तो वो स्टेट तो कौन सा है? एमपी। फिर कंडीशन नंबर 3rd थी कि कोटा राजस्थान के उस जिले को 2 बार टच करेगा लेकिन डिसमेंटल नहीं होगा, टूटा हुआ नहीं रहेगा ये। और फिर नेक्स्ट कंडीशन थी कि जो डिसमेंटल करते हुए 2 बार टच करेगा वो चित्तौड़, और ये डिसमेंटल या विखंडित किसके कारण है? भीलवाड़ा के कारण। और उसके बाद में जो इंटर स्टेट बाउंड्री है, उस इंटर स्टेट बाउंड्री पे जो राजस्थान के जो 25 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें सबसे लंबी सीमा कौन से डिस्ट्रिक्ट की है? झालावाड़। और जो 25 जिले हैं उनमें सबसे छोटी सीमा बाड़मेर। तो बाड़मेर की ऑल ओवर बाउंड्री तो काफी लंबी है, क्योंकि इसके पास इंटरनेशनल बाउंड्री भी है, लेकिन इंटर स्टेट बाउंड्री पे ये सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जिला है बाड़मेर। उसके बाद में अपन ने ऑन बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट सीमा पे जो जिले हैं उनकी बात की थी। तो ऑन बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के कितने हैं? 28। 28 जिले राजस्थान के सीमा पर हैं, जिसमें से 5 इंटरनेशनल बाउंड्री पे और ओनली इंटरनेशनल बाउंड्री पे 3, इंटर स्टेट बाउंड्री पे 25, ओनली इंटर स्टेट 23। तो पहले ये ओनली ओनली वाले काउंट कर लेते हैं। तो ओनली साइड वाले में 23 और उसके बाद में 3, ये कितने हो गए? 26। और फिर वो 2 जो दोनों तरफ कॉमन काउंट हो रहे हैं, तो उनकी काउंटिंग ना तो इन 3 में है ना इन 23 में है, तो उन 2 को बाद में काउंट कर लेंगे अपन। तो 23 और 3 26 और 2 बाद में 28। तो 28 डिस्ट्रिक्ट अपने ओन बाउंड्री हैं, जिसमें कितने जिले ऐसे हैं जो कॉमन बाउंड्री बनाते हैं, दोनों बाउंड्री बनाते हैं? 2 जिले, एक तो गंगानगर और एक बाड़मेर। यहां तक कंप्लीट हो गया था। अब इंटर स्टेट बाउंड्री और इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर अगर हम डिस्प्यूट या विवाद की बात करें, तो ये इंटर स्टेट बाउंड्री भी आपकी कंप्लीट हो गई थी। लास्ट में एक सीमावर्ती विवाद बचा है सिर्फ, बाउंड्री डिस्प्यूट। तो राजस्थान की सीमा को लेके इंटरनेशनल बाउंड्री है, यानी पाकिस्तान के साथ जो सीमा है, इस पे पाकिस्तान की ओर से कोई भी प्रकार का इस प्रकार का सीमावर्ती विवाद राजस्थान की सीमा को लेके नहीं है। जबकि राजस्थान के नीचे की ओर गुजरात की ओर जाओगे तो उस साइड में एक विवाद आता है, सरक्रीक विवाद।
ये इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें आएंगे ये विवाद, क्योंकि ये राजस्थान से रिलेवेंट नहीं है, गुजरात से रिलेवेंट। फिर इस साइड में आप पंजाब और जम्मू कश्मीर की ओर जाओगे तो J&K और लद्दाख वाले एरिया को लेके उस साइड में विवाद है। लेकिन यहाँ पे राजस्थान की सीमा पे पाकिस्तान का किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट या विवाद नहीं है सीमा को लेकर। फिर इस साइड में पंजाब को लेके कोई विवाद नहीं है सीमा को लेकर, ना हरियाणा को लेके। यहाँ पे रिवर वाटर को लेके जरूर विवाद चलते हैं हमारे, जैसे व्यास और सतलज नदियों के पानी के वितरण को लेकर, लेकिन वो रिवर वाटर डिस्प्यूट है, ना कि बाउंड्री डिस्प्यूट्स। इस साइड में यूपी की सीमा को लेके भी हमारे साथ कोई विवाद नहीं है, ना एमपी को लेके। तो ये बात हमने स्टार्ट क्यों की है? तो ये इसलिए की है क्योंकि एक छोटा सा विवाद यहाँ गुजरात के साथ, जो ट्राइबल एरिया में एक जगह आती है बांसवाड़ा और गुजरात की सीमा के ऊपर, जिसका नाम है मानगढ़। मानगढ़ हिल्स वाला जो पार्ट है, जो कि आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, मानगढ़ हत्याकांड। हिस्ट्री में वो आपने 17 नवंबर 1913 में 17 नवंबर 1913 की जो घटना है, गुरु गोविंद गिरी वाला जो स्थान है, तो वही पहाड़ी है जिसको गुजरात से अपन राजस्थान के एकीकरण के समय कुछ स्थान है जो हमने लास्ट यूनिफिकेशन के अंतिम चरण में लिए थे 1 नवंबर 1956 को। एक तो इस साइड में आबू को और एक माउंट आबू, सॉरी देलवाड़ा। माउंट आबू और देलवाड़ा ये दो ऐसी लोकेशन है जो गुजरात से अपन ने अंतिम चरण में लिए। बदले में गुजरात ने भी हमसे डिमांड की थी कि भाई आप हमें बदले में क्या दोगे। हालांकि उस टाइम गुजरात नहीं था, उस टाइम बॉम्बे स्टेट था, बॉम्बे प्रांत था। और ये बॉम्बे प्रांत बाद में आगे जाके इस साइड में जहाँ मराठी बोली जाती है उस एरिया में तो बन गया था महाराष्ट्र 1960 में, और जहाँ गुजराती बोली जाती है वो बन गया था गुजरात। ये भाषाई आधार पे बाद में अलग हो गया था। पहले यहाँ गोवा तक कंटिन्यूस एक ही नाम था इसका, बॉम्बे प्रांत। तो बॉम्बे प्रांत ने हमें ये दो लोकेशन दी थी, बॉम्बे प्रांत या स्टेट से निकल के। और बदले में इन्होंने डिमांड की थी, क्योंकि अपने जीवन के अंतिम समय में जो गुरु गोविंद गिरी है वो इस साइड में रहे थे गुजरात की तरफ, तो उस साइड के जो भील लोग हैं वो भी अधिक मानते थे, अपने यहाँ के भी खूब मानते थे इनको। तो उन्होंने डिमांड की थी कि जो गुरु गोविंद गिरी का जो मानगढ़ हिल्स वाला पार्ट है वो गुजरात को दे दिया जाए। तो राजस्थान ने सिर्फ प्रोमिस किया था, ऐसा डॉक्यूमेंट मेंशन कहीं नहीं किया कि हमें बॉम्बे स्टेट को देना है। तो इन्होंने एकीकरण कंप्लीट करके और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को कि राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ, और उन्होंने मानगढ़ का कहीं कोई मेंशन नहीं किया। लेकिन जैसे ही बॉम्बे से और गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए तो उसके 1960 से गुजरात ने डिमांड रखना स्टार्ट कर दिया कि भाई आपको हमने दो दो स्थान दिए थे, बदले में आपने एक प्रॉमिस किया था मानगढ़ हिल्स। तो फिर राजस्थान पूछता है कि आप कौन? भाई 5 साल आपका मकान मालिक आपसे किराया नहीं मांगे, 5 साल बाद आके मांगेगा, तो पहली बात तो आप ये पूछोगे आप कौन? 5 साल कहाँ था अगर मकान मालिक ही था? तो मीनिंग है कि अगर लेना ही था तो तुमने डिमांड पहले क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा कि ये तो हम अपना ही मान के बैठे हैं और ये अब हमारा ही रहेगा। तो उसके बाद से सिर्फ गुजरात मांग करता है, बाकी एरिया हमारे पास ही है। तो ये एक छोटा सा डिस्प्यूट है पहाड़ी वाला जो एरिया है। तो इसमें लास्ट में नोट में लिख दीजिए बाउंड्री डिस्प्यूट या सीमावर्ती विवाद। बाउंड्री डिस्प्यूट, सीमावर्ती विवाद। तो बाउंड्री डिस्प्यूट का नाम लिखिए, सीमावर्ती विवाद का मानगढ़ हिल्स, मानगढ़ हिल्स या मानगढ़ पहाड़ी। एक तो इसकी लोकेशन या स्थिति कहाँ पर, और एक ये डिस्प्यूट या विवाद किसके बीच में। तो लोकेशन में लिखिएगा मानगढ़ हिल्स में, ये बांसवाड़ा में स्थित है। मानगढ़ हिल्स इज लोकेटेड इन बांसवाड़ा। मानगढ़ हिल्स इज लोकेटेड इन बांसवाड़ा। मानगढ़ पहाड़ी या मानगढ़ हिल्स बांसवाड़ा में स्थित है। तो अपन राजस्थान को पढ़ रहे हैं तो इसका मीनिंग ये तो तय है कि राजस्थान विवाद में शामिल है, लेकिन सामने कौन है वो याद रखना है। तो इसका मीनिंग इस ये जो पहाड़ी है ये किसके मध्य विवादित है? राजस्थान एवं गुजरात के मध्य विवादित। तो ये बांसवाड़ा में स्थित है जो राजस्थान एवं गुजरात के मध्य विवादित है। मानगढ़ हिल्स इज लोकेटेड इन बांसवाड़ा which is disputed between
विच इज डिस्प्यूटेड बिटवीन राजस्थान एंड गुजरात, जो राजस्थान एवं गुजरात के मध्य विवादित है। तो अपने ज्योग्राफी में तो डिस्प्यूट के तौर पे ही पूछा जाएगा। अगर एग्जाम में सिर्फ आपके मानगढ़ दिया गया है तो मानगढ़ में आपको लास्ट में मानगढ़ हिल्स वाला भी लिखना है इसमें, और मानगढ़ वाली बाद में हिस्ट्री वाला पार्ट लिखना पड़ेगा। यानी जो मानगढ़ है, हालांकि बचाव वाली स्थिति यह है कि आप लोगों के जो हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो आपके पेपर फर्स्ट में है, जबकि ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है वो पेपर सेकंड में, यानी अलग अलग पेपर्स में है। तो इसका मीनिंग आप समझ जाओगे, पेपर सेकंड में दिया गया है तो क्यों दिया गया है? डिस्प्यूट या विवाद पूछने के लिए कि मानगढ़ हिल्स है वो कहाँ पर है और ये विवाद किसके मध्य है। और अगर पेपर फर्स्ट में दिया गया तो इसका मीनिंग हिस्ट्री वाला जो आपका डिस्प्यूट लिखवाया हुआ है ये वाला फिर ये लिखना पड़ेगा आपको 17 नवंबर 1913 में। अब इस सेकंड चैप्टर के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, हालांकि उन चेंजेस को अभी तक अपने सामने पूरी रिपोर्ट नहीं है, तो कुछ कुछ जगह अपने सिर्फ हेडिंग डाल के भी छोड़ी हैं। जैसे कि जब एरिया की बात आई थी तो राजस्थान के जो बड़े जिले थे तो उन बड़े जिलों में हमने पुराने वाला फॉर्मेट तो बता दिया था कि जय बीबी जय, ये बड़े हैं जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। और इस साइड में एक दो तो बता दिया था जैसलमेर, बाड़मेर, लेकिन आगे वाले में ये जैसे अपडेट होंगे उसके बाद लिखा जाएगा। ऐसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट में तो जो अब नए जिले बने हैं और जो संभाग बने हैं तो वो स्थिति राजस्थान की अब कैसी है, यानी कौन कौन से डिविजन्स हैं अपने यहाँ। तो काउंटिंग के तौर पे तो हमें पता है कि अपने यहाँ संभागीय जो डिविजन्स हैं वो कितने हो चुके हैं? 10। और इन डिविजन्स के अंडर में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यानी जो जिले हैं उन जिलों की काउंटिंग कितनी हो गई है? 50। तो अब ये जो नया प्रारूप है उसमें वो 10 संभाग कौन से हैं और वो 50 जिले कौन से हैं, अब उसको कवर करेंगे। और ये जो 10 डिवीजन बनाए गए हैं यानी जो 3 बढ़ाए गए हैं या जो जिले बढ़े हैं वो मुख्यतः किस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पे, और इनको अनाउंस कब किया गया और फाइनली इनको डिक्लेयर कब किया गया। तो लास्ट में जो थोड़ा सा अपडेट पार्ट हुआ है इसको लिखेंगे अपन। तो चाहे एक पेज में अलग से लिख लो या इसी में 3-4 लाइनें छोड़ के फिर हेडिंग डाल दीजिए। इसमें लिखिएगा, यानी इसी चैप्टर से रिलेवेंट है। राजस्थान में संभाग एवं जिले, जगह खाली इस पेज में कि आप 10 डिवीजन और उनके सामने जिले लिख पाओ तो इसी में, अदरवाइज एक पेज में अलग से लिख लीजिए क्योंकि एक पेज का मैट्री है जो आपको इसमें याद रखना है। अपडेट वाला जब तक रिपोर्ट नहीं आती या गवर्नमेंट के फाइनली डाटा नहीं आते तब तक ये याद रखना है। डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। इसमें न्यू डिस्ट्रिक्ट्स या नए जिलों की बात होगी, या उसी में लिख दो चाहे ऊपर न्यू डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, नए जिले एवं संभाग, यानी जो नई व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें कमेटी कौन सी थी? तो समिति थी इसमें रामलुभाया। गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंसमेंट या घोषणा कब हुई थी? तो गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया था
17 मार्च करंट ईयर में ही है 2023। और फाइनली इसकी जो अधिसूचना है या नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन ये कब निकाला था इन्होंने? ये निकाला था 5 अगस्त 2023। और ये इम्प्लीमेंट या लागू कब होगा? तो उस अधिसूचना के नीचे लिखा हुआ था कि ये 7 अगस्त 2023 से लागू समझा जाए। जैसे कई बार आपके कोई नई भर्ती आती है, उसका नोटिफिकेशन आता है अधिसूचना, तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि ये जो भर्ती है इसमें फॉर्म की जो प्रक्रिया है वो 10 दिन बाद स्टार्ट होगी। यानी जैसे कोई 25 तारीख को आई तो कि इसमें कि 1 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होंगे या 5 तारीख से स्टार्ट होंगे। तो इसका मीनिंग वो नोटिफिकेशन तो पहले निकला है, भर्ती प्रक्रिया बाद में लागू हो रही है, आपकी स्टार्ट बाद में हो रही है। तो सेम ये नोटिफिकेशन तो इन्होंने गवर्नमेंट ने जो जारी कर दिया था 5 अगस्त 2023 को, और उसके नीचे उस नोटिफिकेशन के लास्ट में एक लाइन लिखी हुई थी कि इस अधिसूचना को कब से माना जाए, कि नए जिलों को कब से लागू माना जाएगा? 7 अगस्त 2023 से। तो इसमें जो लागू वाला है यानी इम्प्लीमेंट में डेट अलग लिखनी है। तो एग्जामिनर आपसे क्या पूछा है कि अधिसूचना कब जारी हुई, तब तो 5 अगस्त रहेगा। और राजस्थान में नए जिले कब से माने जाते हैं, यानी नए जिले जो भी बने हैं वो कब से होंगे? 7 अगस्त 2023। ऐसे अगर आपको याद हो कि राजस्थान के अंदर एक 33वां जिला बना था लगभग अब से 15 साल पहले, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ बना था 26 जनवरी 2008। तो यह तो तय है कि 26 जनवरी को वैसे ऑफिशियली छुट्टी होती, तो इसका मीनिंग वो नोटिफिकेशन पहले का निकला हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि इसको अधिसूचना को कब से लागू माना जाएगा? 26 जनवरी 2008 से। तो इसका मीनिंग इसकी भी अधिसूचना इस दिन जारी नहीं हुई थी, इससे पहले हुई थी, लेकिन उसको माना कब से जाएगा? 26 जनवरी से। तो सेम इनमें भी ऐसा ही हुआ है कि नोटिफिकेशन 5 को ही निकाल दिया था और उसको इम्प्लीमेंट माना गया 7 अगस्त 2023। तो नए जितने भी जो नए जिले बने हैं, कितने बने हैं भाई? पहले जिले कितने थे? 33 जिले प्लस 19 नए जिले बनाए हैं, तो कितने जिले हो गए? 50। 3 सिर्फ घोषणा हुई है अभी, वो बनने के बाद में होंगे। यानी अभी जो 3 हुए ना वो सिर्फ इस स्टेज में ही पहुंचे, अनाउंसमेंट स्टेज में। अधिसूचना नोटिफिकेशन जब जारी हो जाएगा तो फाइनली डिक्लेयर हो जाएगा फिर। तो गवर्नमेंट ने जाने से जस्ट पहले 3 नए और घोषणा करके गए, वो लास्ट में बाद में अलग से लिखवा देंगे। ऊपर वाला गणित समझ में आ गया? 33 + 19 = 50। जो पुराने वाले 33 जिले थे, उन 33 में से अब जयपुर नाम का कोई जिला नहीं बचा है। अब या जयपुर ग्रामीण है या जयपुर शहर है, या जयपुर से अलग हुआ भाग दूदू है, या जयपुर का एक भाग जो अलवर के साथ ऐड होके कोटपुतली बहर रोड है। तो जयपुर कितने भागों में डिवाइड हो गए? 4। अब जयपुर नाम से कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो 33 में से एक तो जयपुर नाम कम हो गया है। एक जोधपुर नाम से भी अब कोई जिला नहीं है। अब जोधपुर सिटी है, जोधपुर रूरल एरिया है, या फिर फलौदी है। तो इसका मीनिंग 33 में से 2 तो पुराने वाले नाम कम करो, 31, फिर 19 जोड़ो, 10। तो ये गहलोत जी का गणित था। 33 + 19 = 50। फिर लास्ट में जो अनाउंसमेंट करके गए, लास्ट में सिर्फ घोषणा हुई है 3 के, जिसमें एक तो जो बने हुए थे उन्हीं में से ही वापस तोड़ दिया गया, डीडवाना कुचामन जो एक नया जिला था उसमें से भी एक नया बनेगा, कुचामन सिटी अलग कर दिया गया। तो एक तो जो बने हुए थे उन्हीं में से ही नया बना दिया, और एक चूरू की ओर सुजानगढ़ वाला पार्ट जिसकी डिमांड हो रही थी, और एक टोंक के मालपुरा वाला पार्ट है जो एक नया जिला घोषणा हुई है, लेकिन वो बने नहीं है अभी। आज करंट में अगर आपसे कोई पूछे कि राजस्थान में कितने जिले हैं, तो 50 जिले हैं। कि नए 3 जिले और बनाए जाएंगे घोषणा में, तो उनके 3 के नाम फिर घोषणा में यानी केवल इस स्टेज में काउंट होंगे। तो एक तो ये लिखिएगा, लिख लिया। अब इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो जिले बने हैं और एक जो डिविजन्स बने हैं,
तो उसमें एक तरफ तो डिवीजन या संभाग लिखेंगे अपन 10, और इन डिविजन्स में या संभागों के अंदर कौन कौन से जिले आएंगे वो जिले लिखेंगे सामने। तो राजस्थान के 10 संभाग कौन काउंट करवा सकता है, किसी को याद है? काउंट करवाना है वो बताइए। 10 संभाग कौन बताएगा? ऐसे सामूहिक रूप से नहीं, इंडिविजुअली बताइए कौन। करण, माइक 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 दे। क्या पीछे? बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर, भरतपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर, और नए 3 है पाली, सीकर और बांसवाड़ा। वेरी गुड। देखो मैं जो चाह रहा था ना, मैं ये चाह रहा था कि आप सीक्वेंस में बताएं। नए वाले तो आप याद रखें। सीक्वेंस का मीनिंग ये है कि आपको एक बार संभाग याद करने के बाद फिर जीवन में वापस याद नहीं करने पड़े। वो सीक्वेंस ये होता है कि राजस्थान के उत्तर में संभाग कितने हैं। तो राजस्थान के उत्तर में सबसे उत्तर में संभाग है वो बीकानेर। अब बीकानेर के पास में इस साइड में अपनाते हैं तो एक नया संभाग और बना है यहाँ, शेखावाटी की और सीकर। तो उत्तरी राजस्थान में 2 संभाग हैं, बीकानेर और दूसरा सीकर, ये वाले। फिर पश्चिमी राजस्थान में जो संभाग मुख्यालय था जोधपुर, इस साइड में आओगे अजमेर, अजमेर के साइड में आओगे जयपुर, जयपुर के साइड में जाओगे भरतपुर। फिर सदन की ओर जाओगे तो जोधपुर से नीचे जो जिला था वो संभाग बन गए पाली। फिर इस साइड में आओगे मेवाड़ की ओर, तो मेवाड़ की ओर संभाग है उदयपुर, या यहाँ वाला पार्ट। सामने इस साइड में हाड़ौती की ओर जाओगे तो संभाग है कोटा। और फिर ट्राइबल एरिया के जो नीचे वाले 3 जिले थे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये आदिवासियों का संभाग अलग बना दिया। अदरवाइज पहले ट्राइबल डिवीजन आदिवासी संभाग बोला जाता था उदयपुर को। अब राजस्थान के जो दक्षिणी जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इसमें डिवीजन या संभाग बनाया गया जो बड़ा जिला है बांसवाड़ा। तो अब ट्राइबल डिवीजन अपना अलग ही हो गया है। और आदिवासी जो बांसवाड़ा संभाग है, इसमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जो 3 जिले हैं, इन तीनों जिलों में एसटी शेड्यूल ट्राइब 60% से ज्यादा है। बांसवाड़ा में तो स्थिति यह है कि 100% में से 75% से भी ज्यादा एसटी है। तो राजस्थान का ऐसा संभाग कौन सा है जिसमें मोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, अधिकांश जो जिले हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स या जनजाति वाले हैं? तो तीनों जिले ऐसे हैं जहां जनजातियां 50% से भी ज्यादा हैं, 50 से छोड़ो 60% से भी ज्यादा है। जबकि बांसवाड़ा में स्थिति क्या है? 75 से भी अधिक। तो इसके अंदर एक सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। पहले अपने जो संभाग थे वो अपने मुख्यतः ऐतिहासिक अपने जो प्रमुख राजवंश थे, उन राजवंशों के अकॉर्डिंग संभाग बने हुए थे। हिस्ट्री पढ़ा आप लोगों ने? तो आपने बीकानेर का इतिहास पढ़ा होगा। तो इसका मीनिंग बीकानेर का अपना एक अलग राजवंश था, राठौड़ राजवंश। तो उस बीकानेर राजवंश के अकॉर्डिंग बीकानेर को संभाग बनाया गया। पश्चिमी राजस्थान में अपने एक अलग हिस्ट्री है, जोधपुर का इतिहास, तो जोधपुर को एक अलग संभाग बनाया गया है। जोधपुर के आगे आप आओगे अजमेर, तो अजमेर का चौहानों का एक वंश है, वो अलग इतिहास रहा है, यानी चौहान डायनेस्टी का, तो अजमेर भी संभाग। फिर आप आओगे जयपुर, तो जयपुर का इतिहास अपने आप में अलग है, जो कछवाहा वंश है उसका। जबकि उसके आगे आप बढ़ोगे भरतपुर की ओर, तो जाट वंश या जो जाट डायनेस्टी है, उनका अपना एक अलग एरिया रहा है जहां उन्होंने शासन किया है। तो इसका मीनिंग है मध्य वाले जो संभाग हैं लगभग राजवंशों के अकॉर्डिंग है जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर।
फिर आप सदन में जाओगे तो सदन में मेवाड़ राजवंश यानी राणा और सिसोदिया उदयपुर। फिर आप इधर कोटा की ओर आओगे तो हाड़ा वंश, तो हाड़ौती उनके अकॉर्डिंग, हाड़ौती यानी कोटा संभाग। तो पुराने वाले जो संभाग हैं वो लगभग आपके राजवंश या हिस्ट्री के अकॉर्डिंग है। अब जो नए संभाग जो बनाए गए वो वास्तव में जनसंख्या के कार्यों को थोड़ा सा प्रभावशाली बनाने के लिए, प्रशासन को बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाए गए। जैसे उत्तरी राजस्थान की ओर जो शेखावाटी वाला एरिया, उसका कुछ पार्ट है जो बीकानेर से जुड़ा हुआ था, जैसे चूरू, उसको वहां से हटाया गया। और कुछ जो जिले हैं वो जुड़े हुए थे जयपुर से, जैसे झुंझुनू और सीकर, तो उनको जयपुर से हटाया गया। और फिर एक नया जिला और बनाया उधर, नीम का थाना। तो शेखावाटी वाले 3 तो थे पहले, चूरू, सीकर, झुंझुनू। अब एक नीम का थाना भी आ गया है और उसमें संभाग का दर्जा इन्होंने किसको दे दिया? सीकर को। जो शेखावाटी के जिलों में बेटर तरीके से एजुकेशन में बेटर है और शेखावाटी के जिलों में जो ज्यादा डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है वो सीकर है, तो उन्होंने संभाग उसी को ही बनाया। फिर बाद में आप पश्चिमी राजस्थान में जाइए तो जोधपुर के नीचे वाला पार्ट, जिसमें सिरोही, जालोर, पाली, ये जो डिस्ट्रिक्ट आ रहे थे, इन डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा डेवलप या जिसका एरिया ज्यादा बड़ा था वो था पाली। क्योंकि जालोर और सिरोही हैं वो एजुकेशन की स्थिति में भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, अपने पिछड़े हुए जिले हैं। तो पाली एजुकेशन में भी बेटर है और डेवलपमेंट में पाली का डेवलपमेंट बेटर हुआ है। क्योंकि सिरोही और जालोर वाला जो एरिया है उसमें एक तो मुख्यतः स्टोन माइनिंग जो है वो बहुत ज्यादा होती है, तो माइनिंग के कारण वो थोड़ा सा बैकवर्ड है। एजुकेशन इतनी बेटर नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। इस कारण उन्होंने वहां संभाग का दर्जा किसको दिया? पाली को दिया। फिर राजस्थान के ट्राइबल एरिया में जाइए आप, तो ट्राइबल एरिया में डूंगरपुर भी एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है और प्रतापगढ़ भी एक छोटा जिला है, जिनके डेवलपमेंट इतने बेटर नहीं है जितना कि बांसवाड़ा का। तो उन्होंने उन तीनों में से देखा कि ट्राइबल में ज्यादा बेटर कौन सा है? बांसवाड़ा। तो उन्होंने डिवीजन बनाया बांसवाड़ा को। तो जहां जहां नए संभाग बनाए गए हैं, इसका मीनिंग जो ज्यादा बेटर था उन जिलों में से उसको डिवीजन बना दिया है उन्होंने। तो इसका मीनिंग नए वाले हैं वो वास्तव में प्रशासनिक कार्यों के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, उसमें राजवंशी व्यवस्था को नहीं देखा गया। जबकि पहले जो अपने संभाग थे वो मुख्यतः अपने राजवंशों के अकॉर्डिंग ही थे। तो पहले वाले अगर याद रखो, ऊपर से अगर सीक्वेंस वाइज अगर आप याद करो, तो पहले उत्तर में था बीकानेर, अब एक नया और हो गया सीकर, 2 हो गए। पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर, उसके टच में अजमेर, अजमेर के आगे जयपुर, जयपुर के आगे भरतपुर। कितने हो गए? 6 हो गए। 2 ऊपर वाले और 4 ये बीच में। बीच में 4 इसलिए हैं क्योंकि राजस्थान फैला हुआ बीच में से ज्यादा है, तो यहाँ डिविजन आपको ज्यादा मिलेंगे। फिर उसके जोधपुर के जस्ट नीचे पाली, फिर मेवाड़ वाला उदयपुर, हाड़ौती वाला कोटा। तो 6 पहले हो गए, 3 ये हो गए, कितने हो गए? 9। और एक राजस्थान के सदन में बांसवाड़ा। तो ये 10 डिवीजन है। तो इनको माइंड में हमेशा सीक्वेंस वाइज चलाया करो, ताकि अगर कोई स्किप भी हो जाए तो समझ जाओगे कि कौन सा छूटा है। यानी ऐसे हाथों पे काउंटिंग करके मत देखा करो ये 10 याद है कि नहीं है। ऐसे सीक्वेंस वाइज चलोगे तो लगभग समझ में आ जाएगा। अब इनमें डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, तो जैसे कि हम पहले बात करें, इसमें इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे अपन ऊपर से नीचे की ओर। तो बीकानेर के अंदर पहले राजस्थान के ऊपर वाले जो जिले थे, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, ये 4 जिले बीकानेर के पास थे। अब बीकानेर संभाग में से चूरू को हटा दिया गया, इसको सीकर को दे दिया गया। जबकि इस साइड में गंगानगर और बीकानेर, यानी जो लास्ट में गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई थी उसमें तो बीकानेर के कुछ पार्ट हैं शामिल किए गए थे, लेकिन कहा जा रहा है कि वापस वो तहसीलें हैं वो पुनः बीकानेर में मिला दी गई। तो अब जैसे ही गवर्नमेंट वापस बनेगी, ऑफिशियली इनकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही पता चलेगा। तो इनके बीच में एक नया जिला बना था अनूपगढ़। तो इसका मीनिंग जिले बीकानेर में पहले भी 4 ही थे, अब भी 4 ही है। फर्क इस बात का है कि अब चूरू हट गया और एक नया जिला कौन आ गया? अनूपगढ़। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम जो डिविजन्स लिखे हैं इसमें, राजस्थान के उत्तर वाले डिवीजन यानी बीकानेर के। तो डिवीजन वाली साइड में लिखे बीकानेर। हर संभाग अपने आप में एक जिला भी होता है, जैसे बीकानेर डिवीजन हेडक्वार्टर संभाग मुख्यालय, तो ये अपने आप में जिला भी है। तो बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले हैं, तो एक तो खुद ही है बीकानेर, फिर इसके अलावा श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, और इसमें जो नया अपडेट हुआ है वो कौन सा है? अनूपगढ़। ये इसमें न्यू, तो जो न्यू वाले पार्ट है वो ब्रैकेट में लिख देना कि ये न्यू में काउंट है। इसका मीनिंग 3 पुराने पहले भी थे।
फिर बीकानेर के पास में जो दूसरा डिवीजन या संभाग है वो शेखावाटी वाले एरिया में किसको बनाया गया है? सीकर। तो ये जो डिवीजन सब जिस साइड में लिख रहे हो ना, तो ये डिवीजन या संभाग ही अपने आप में क्या है? न्यू डिवीजन है। तो जिला न्यू नहीं है, ये सीकर पहले भी था जिला। तो ये डिवीजन्स के अंदर अपने आप में न्यू डिवीजन है, नया संभाग है। पहले सीकर नाम का कोई संभाग नहीं था, तो इसका मीनिंग शेखावाटी को एक अलग संभाग ही बना दिया। तो शेखावाटी के जिलों में कौन कौन से थे? एक तो सीकर पहले काउंट करना है, सीकर, बाद में चूरू और झुंझुनू, एक नया जिला और आ गया नीम का थाना। तो पहले तो पुराने वाले लिखो। तो सीकर अपने आप में संभाग मुख्यालय भी और इसमें जिला भी है। इसके साथ सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना। नीम का थाना ये अपने आप में यहाँ नया डिस्ट्रिक्ट है। बाकी जिले तो ये पहले भी रहे हैं राजस्थान में, लेकिन ये अलग अलग संभागों में थे। एक तो इसमें सीकर वाला पार्ट, एक झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना। फिर एक पश्चिमी राजस्थान। तो पश्चिमी राजस्थान में डिवीजन को तो अभी तक इन्होंने वही लिखा हुआ है, जोधपुर। लेकिन अपने को पता है कि जोधपुर नाम का भी कोई जिला ही नहीं बचा है। तो संभाग में तो जोधपुर डिवीजन ही यूज कर रखा है। तो जोधपुर डिवीजन का जो हेडक्वार्टर है वो रखा जाएगा जोधपुर सिटी के अंदर, क्योंकि अभी तक तो राजस्थान के कुछ ऐसे वो सिटी वाले जो नाम से बनाना है, जैसे जयपुर सिटी और बाकी जो जयपुर के चारों ओर बचा हुआ एरिया, यानी जयपुर सिटी वाला जो पार्ट है, बीच वाला एरिया है सिटी का, इसके चारों ओर जो एरिया है वो जयपुर ग्रामीण है। जोधपुर में भी ऐसा ही रखा है इन्होंने, बीच वाला एरिया जोधपुर सिटी और इसके चारों ओर जोधपुर रूरल एरिया। तो राजस्थान के ये आने वाले टाइम में ऐसे जिले होंगे जो सबसे कम जिलों को टच करेंगे। ये केवल एक ही जिले को टच करेंगे। जैसे जोधपुर सिटी जोधपुर ग्रामीण को ही टच करेगा केवल, जयपुर सिटी भी केवल जयपुर रूरल एरिया को ही टच करेगा, यानी सिर्फ एक एक जिले को टच कर रहे हैं। बाकी राजस्थान में ऐसा कोई जिला नहीं है जो सिर्फ एक जिले को टच करे। तो ये तो बाद में जैसे ही रिपोर्ट आएंगे उनके बाद अपने को पता चलेगा कि मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम वाला तो लगभग डिसाइड हो गया कि सबसे कम जिलों को टच करने वाले दोनों जिले हैं। तो अब ये जैसे जयपुर ग्रामीण है, जयपुर रूरल एरिया, और इस साइड में जोधपुर रूरल एरिया। तो इनके जो रूरल एरिया के जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर, वो कहाँ बैठेंगे? तो इन्होंने अभी तक यह तय किया कि जोधपुर रूरल के जो डीएम है वो भी जोधपुर सिटी में ही बैठेंगे। जयपुर ग्रामीण के वो जयपुर ग्रामीण में ऑफिस अलग से नहीं बनाया जाएगा, उनको जगह यहीं जयपुर सिटी में ही दी जाएगी। जैसे जयपुर ग्रामीण का जो काम है वो पहले भी अपने चला करता था, जयपुर सिटी से ही चलता था। भाई वहाँ पे थाने वगैरह हैं, वो जहाँ लोकेलिटी है वहाँ बने हुए रहते, एसडीएम ऑफिस वगैरह वहाँ बना दिए जाते, लेकिन बाकी जो डीएम ऑफिस है, जिला कलेक्टर का ऑफिस है, वो यहाँ बनेगा। तो इसका मीनिंग राजस्थान के आने वाले टाइम में कुछ जिले ऐसे भी हैं जिनके जिला मुख्यालय नहीं होंगे, उनके जिला मुख्यालय दूसरे जिले में होंगे। जैसे जयपुर ग्रामीण का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जयपुर सिटी रहेगा, क्योंकि उनके डीएम उस साइड में बैठेंगे, यानी उस जिले में नहीं बैठ के दूसरे जिले में जिला कलेक्टर बैठ रहा है। जैसे ये हो कि अजमेर पाली का जिला कलेक्टर है और वो अजमेर में आके बैठे, लेकिन ऐसा नहीं है, पाली में तो अपना डीएम जो ऑफिस है वो बना हुआ है, लेकिन इसमें ऐसा होगा। तो मीनिंग ये है कि जोधपुर संभाग तो नाम अब भी रखा हुआ है इन्होंने, लेकिन आगे इस नाम का कोई जिला नहीं है। इसमें जिले किस नाम से हैं? या तो जोधपुर सिटी के नाम से है, जोधपुर सिटी वाला पार्ट, जोधपुर शहर या सिटी। सिटी के चारों ओर वाला जो एरिया है वो किस में काउंट होगा? वो जोधपुर रूरल में काउंट होगा, जोधपुर ग्रामीण। बाकी इसमें डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? जोधपुर वाले हिस्से में पहले पहले वाले जोधपुर में जिले थे अपने इस साइड में, एक तो जैसलमेर, एक जैसलमेर के जस्ट नीचे बॉर्डर की ओर बाड़मेर, एक बाड़मेर के बाद में इधर जालोर,
एक जालोर के बाद में कंटिन्यूस इधर सिरोही, एक जोधपुर के नीचे वाला ये पार्ट पाली। तो इसमें ये वाले जो 3 जिले हैं ये तो अब अलग निकल गए, संभाग ही अलग बना दिया। पाली संभाग जिसमें पाली, जालोर, सिरोही, और जालोर से निकला हुआ भाग सांचौर भी इसी में ही रहेगा। तो इसका मीनिंग सांचौर तो एक नया जिला है, बाकी जिले पहले भी थे। तो इसका मीनिंग पाली संभाग में 4 जिले अलग। अब जोधपुर वाला है तो उसमें जोधपुर सिटी हो गया, जोधपुर रूरल हो गया, और जोधपुर से एक और निकला हुआ है फलोदी। तो पहले एक जोधपुर ही काउंट होता था, अब जोधपुर कितने में काउंट होगा? 3 में। जोधपुर सिटी में, जोधपुर रूरल में और फलोदी में। और बाकी और कौन कौन से बच गए? जैसलमेर और बाड़मेर। अब बाड़मेर से भी एक अलग हो गया, बालोतरा। तो एक अपडेट इधर भी होगा, बालोतरा। तो ये वाले तो जितने भी लिखे ना अपने, जोधपुर सिटी, जोधपुर रूरल, और एक और लिखना है इसमें आगे फलोदी। तो ये पहली लाइन तो ये सारी न्यू अपडेट है, इसमें ब्रैकेट में नहीं लिख के लाइन के आगे डेस्क करके लिख देना न्यू डिस्ट्रिक्ट। ये तो सारे ही नए जिले हैं अपने। फिर नेक्स्ट लाइन में जोधपुर में और कौन कौन से बचे हुए? एक जैसलमेर, एक बाड़मेर, एक बाड़मेर से अपडेट हुआ है बालोतरा। तो यहाँ जो बालोतरा लिखा है उस बालोतरा के आगे ब्रैकेट में लिख दीजिए न्यू डिस्ट्रिक्ट, यानी इसमें सिर्फ ये एक ही। तो जोधपुर में जिले पहले भी 6 थे और वर्तमान में भी 6 डिस्ट्रिक्ट। इसका मीनिंग जो 3 अलग हुए हैं उन 3 का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 3 तो अकेले जोधपुर से बना दिए हैं, और एक जोधपुर को हटा दिया है, और एक बालोतरा का बना दिया है। इसका मीनिंग इधर 4 बन गए हैं, और हटे कितने हैं? 3 तो वो हट गए, और एक जोधपुर खुद भी हट गए। कितने हट गए? 4। तो इस तरीके से इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो डिस्ट्रिक्ट अगर आप काउंट करो तो जब मैप का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा तो आइडिया लग जाएगा आपको, क्योंकि अपने ये तो पढ़ाई ना, राजस्थान के पश्चिमी जिला कौन सा है? जैसलमेर। और इसके जस्ट नीचे बॉर्डर भी अपन ने पढ़ा है कि जैसलमेर के नीचे कौन है? बाड़मेर। और जैसलमेर कौन से संभाग या डिवीजन में आते हैं? तो पॉसिबिलिटी 2 ही जगह बन सकती है जैसलमेर की, या तो जैसलमेर आ सकता है बीकानेर में या फिर जोधपुर में। तो अपने बीकानेर पढ़ रखा है कि बीकानेर में तो उत्तर वाले जिलों को ही लिया जाता है। तो इसका मीनिंग पश्चिम वाले जिलों को मुख्यतः किस में रखा जाता है? जोधपुर। जोधपुर राजस्थान का पश्चिमी संभाग भी समझा जाता है। क्यों? क्योंकि जिसके पास जैसलमेर होगा वो राजस्थान का मोस्ट वेस्टर्न पार्ट है। तो जैसलमेर किसके पास है? जोधपुर संभाग के पास। इसका मीनिंग ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी संभाग। और जैसे इस साइड में सबसे उत्तरी संभाग उसको माना जाएगा जिसके पास गंगानगर होगा, बीकानेर। तो इसका मीनिंग राजस्थान का नदर्न डिवीजन कौन है? बीकानेर। राजस्थान का जो पूर्वी भाग है धौलपुर, तो धौलपुर है भरतपुर के पास, भरतपुर संभाग में। तो इसका मीनिंग राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला तो हमें पता है धौलपुर सिलाना विलेज, लेकिन ये किस डिवीजन में है? भरतपुर। तो राजस्थान का सबसे पूर्वी संभाग कौन सा है? तो संभाग भरतपुर। जिसके पास पूर्वी जिला धौलपुर है वो ईस्टर्न डिवीजन माना जाएगा। और दक्षिणी जो जिला है वो खुद ही संभाग बन के बैठा है। तो दक्षिणी जिला भी बांसवाड़ा है और दक्षिणी संभाग भी बांसवाड़ा है। अब जोधपुर के जस्ट आगे इधर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? अजमेर। तो डिविजन्स वाली लिस्ट में आगे कंटिन्यूस, जोधपुर के आगे अजमेर। नेक्स्ट लिखिएगा अजमेर। पहले ये अजमेर इस तरीके से था, ट्रायंगल शेप में, अजमेर वाला भाग। इस अजमेर में जिले कौन कौन से थे? एक तो ये था जो स्क्वायर शेप में है, टोंक। एक इसके पास में था इसके नीचे रेक्टेंगल शेप में आयताकार, जो चित्तौड़ को अलग करता है, भीलवाड़ा। और एक इस साइड वाला जो डिस्ट्रिक्ट है जो राजस्थान का मध्यवर्ती जिला माना जाता है, नागौर। नागौर और इस साइड में भीलवाड़ा। कितने जिले थे? 4। एक खुद अजमेर जो डिवीजन है और डिस्ट्रिक्ट भी है, और उसके बाद में टोंक, नागौर, भीलवाड़ा। अब भीलवाड़ा का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसका नॉर्थ ईस्ट पार्ट ये हटा के क्या बना दिया गया है? शाहपुरा। इसको अजमेर में शामिल किया गया है, और भीलवाड़ा को अजमेर से हटा के अब इसको उदयपुर
उदयपुर डिवीजन में शामिल कर दिया गया। इसका मीनिंग एक तो ये अजमेर संभाग से हटा दिया गया, जैसे बीकानेर से चूरू को हटा के सीकर में ले जाया गया, वैसे यहाँ से भीलवाड़ा हटा के उदयपुर में, और भीलवाड़ा से जो नया बना है वो अजमेर के पास रखा गया। फिर जो नागौर है, तो नागौर अब भी अजमेर के पास है, लेकिन इससे कुछ पोर्शन है जो अलग कर दिया गया है, डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन, आने वाले टाइम में कुचामन भी एक नया जिला होगा, कुचामन सिटी के नाम से नया बन जाएगा, तो यहाँ से डेस करके कोमा लगा देना, अपने आप में नया डिस्ट्रिक्ट हो गया। लेकिन अभी ये डीडवाना और कुचामन इस नाम से, तो आप डीडवाना कुचामन सिटी के नाम से लिख लेना, क्योंकि अपने को पता है आगे इसमें ये कोमा लगाना ही पड़ेगा आपको। फिर इस साइड में जो टोंक है, तो अभी तक तो टोंक है, टोंक को हम सबसे लास्ट में लिखेंगे ताकि आगे हम यहाँ कोमा करके और मालपुरा लिख पाए, क्योंकि अपने को पता है यहाँ से भी एक नया बनेगा। तो आने वाले टाइम में अजमेर ऐसा डिवीजन होगा जिसके पास जिलों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। अभी तो अजमेर और जयपुर दोनों ही ऐसे हैं जिनके पास 7-7 जिले हैं। जैसे यहाँ आप काउंटिंग करो पुराने वाले के अकॉर्डिंग, तो एक तो अजमेर, सॉरी वर्तमान वाले के अकॉर्डिंग, एक तो अजमेर, एक नागौर, एक डीडवाना कुचामन, कितने हो गए? 3, एक टोंक, एक शाहपुरा, और एक इसमें अजमेर से निकला हुआ एक भाग और है केकड़ी, और अजमेर का एक हिस्सा जो इधर पाली की ओर निकाला गया है ब्यावर। यानी खुद जो अजमेर डिवीजन है, अजमेर संभाग मुख्यालय, इससे 2 नए बना दिए गए हैं, एक तो केकड़ी बना दिया गया और एक ब्यावर बना दिया गया। केकड़ी वाले पार्ट में कुछ टोंक का हिस्सा लिया गया है और ब्यावर में कुछ पाली का हिस्सा लिया गया है। तो इसमें जो आपने लिखा है इस साइड में अजमेर, तो इसमें पहला तो इसी का ही नाम लिखना है अजमेर। फिर अजमेर से अलग कौन कौन से किए गए हैं? ब्यावर, ये अपने आप में न्यू डिस्ट्रिक्ट में। केकड़ी, ये अपने आप में न्यू डिस्ट्रिक्ट में। ब्यावर और केकड़ी। फिर इसमें नागौर वाला जो पार्ट था, नागौर, डीडवाना कुचामन सिटी, डीडवाना कुचामन सिटी। तो ये आगे वाला जो है ये अपने आप में न्यू डिस्ट्रिक्ट, इसका मीनिंग नागौर तो पहले भी था। इसके बाद में भीलवाड़ा से अलग हुआ जो अजमेर में शामिल हुआ है शाहपुरा, और एक इसमें टोंक, तो टोंक पहले भी था, आने वाले टाइम में टोंक से एक अलग हो सकता है यहाँ मालपुरा, जिसको सिर्फ अनाउंस किया गया। तो इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट वो हो गए, 2 इस साइड वाले हो गए, 5, 6 और 7। तो अभी जयपुर में भी 7 ही हैं, लेकिन इसमें अगर चेंज होगा, यानी जो घोषणा हो रखी है 3 जिलों की, उन 3 में से 2 इसके पास हैं, अजमेर के पास। एक तो इधर से निकलेगा ये कुचामन सिटी, और एक टोंक से एक और बनेगा मालपुरा। तो टोंक तो एज इट इज रहेगा, मालपुरा और बन जाएगा। तो 7 जिले हैं, 2 और, तो किसमें जिले कितने हो जाएंगे? 9। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा संभागों, सबसे ज्यादा जिलों वाला संभाग आने वाले टाइम में अजमेर होगा। अभी तो 7 और 7 वाले 2 हैं, अजमेर के साथ 7 भी 7 हैं जिले, और जयपुर डिवीजन में भी 7 काउंट होते हैं। अजमेर के बाद में संभाग अपन ईस्ट की ओर चलेंगे, तो उसके बाद में कौन सा आएगा? नेक्स्ट आएगा जयपुर। तो जयपुर के अंदर है डिस्ट्रिक्ट जो है, तो जयपुर नाम का तो कोई जिला ही नहीं है। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट जो है, एक तो जयपुर सिटी, एक जयपुर का हिस्सा,
जयपुर रूरल या जयपुर ग्रामीण? एक जिसको रातों रात रोड से उठा के स्टार बना दिया, दो दो। और नेक्स्ट दो दो। और एक जयपुर का हिस्सा जिसके अलवर के बहरोड के साथ अटैच करके और एक नया जिला बनाया गया है। कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। तो ये अकेले जयपुर से निकल गए, ये सारे अपडेट हैं। यानी यहां तक जो लिखा है, ये जितने भी लिखे हैं अपने आप में न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। अब जयपुर में पुराने वाले जो और बचे हुए हैं, तो ये तो सारे नए आ गए इसमें। तो एक तो पुराने वाला इसके जयपुर के पूर्व में है दौसा, जो अब भी इसमें है। पुराने वाले में जो अलवर था, वो अलवर भी अब भी इसमें है। एक अलवर से अलग हुआ हिस्सा एक तो आ चुका है इधर बहरोड वाला, तो एक बचा हुआ है खेरथल तिजारा। खेरथल तिजारा इसमें ब्रैकेट में लिख देना। इन नीचे वालों में ये न्यू डिस्ट्रिक्ट, बाकी दो तो पुराने वाले ही हैं, दौसा और अलवर। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट ऊपर वाले हो गए 4, तो 3 ये हो गए, कितने जिले हो गए? 7। तो अजमेर वाले में भी 7 जिले थे। अब जयपुर के ईस्ट में अपन चलेंगे तो राजस्थान का पूर्वी संभाग आ जाएगा, कौन सा? भरतपुर। तो जिसमें भरतपुर, ये खुद भरतपुर संभाग का एक जिला भरतपुर है, और एक भरतपुर से अलग करके नया बना दिया गया है डीग। तो डीग इसमें न्यू डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान का यूनिफिकेशन, एकीकरण पढ़ा है आपने, तो उसमें ये वाले जो जिले हैं A B C D, इसमें एक अलवर को हटा दिया जाए तो ये बाकी भरतपुर संभागीय है, इसमें सिर्फ एक सवाई माधोपुर और ऐड करना होता है। यानी ABCD वाले में अलवर को हटा के और उसकी जगह किसको जोड़ना है? सवाई माधोपुर। तो भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। तो भरतपुर तो है ही, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, और एक भरतपुर से नया बना दिया गया है डीग। तो ये तो आ गया भरतपुर और डीग, फिर करौली, धौलपुर एंड सवाई माधोपुर, और फिर करौली और ये जो वाला करौली वाला पार्ट और सवाई माधोपुर वाला पार्ट, इसमें भी एक नया जिला निकला है, गंगापुर सिटी। तो इसमें 2 अपडेट हो गए हैं, एक तो इससे निकला हुआ, बाकी पहले ये 4 थे। अब एक डीग और काउंट हो गया और एक गंगापुर सिटी। तो एक तो ये आ गया भरतपुर डीग, फिर करौली, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर एंड गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी इसमें भी आगे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा न्यू डिस्ट्रिक्ट, ये भी नया जिला है। तो इसमें भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर के अलावा 2 नए हैं, डीग और गंगापुर सिटी। तो ये राजस्थान के बीच वाले जो संभाग हैं वो कंप्लीट हो गए। नदन वाले 2 पहले कर लिए थे, बीकानेर और सीकर। अब सदन वाले जो डिवीजन है वो कौन से हैं? एक तो पाली, एक उदयपुर और एक कोटा। तो इसमें जो पाली वाला जो पार्ट है, पॉइंट नंबर कौन सा है? 7। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट एक तो खुद यही है पाली, और एक राजस्थान में जहां एजुकेशन कम है वो जिले जालोर, जालोर से टच में जो जिला है वो सांचौर, और ये वाला इसमें नया डिस्ट्रिक्ट जालोर से अलग होकर बना है
एंड सिरोही। तो इसका मीनिंग संभाग के तौर पे ये संभाग ही अपने आप में न्यू डिवीजन है, तो संभाग के अंदर यानी पाली के अंदर न्यू लगा दीजिए। तो ये डिविजन्स में नया है, बाकी पाली तो नाम पहले भी था। डिस्ट्रिक्ट के तौर पे यहाँ पे न्यू डिस्ट्रिक्ट कौन है? सांचौर। इसका मीनिंग पहले पाली किस में काउंट होता था? जोधपुर में। अब पाली के पास में उसके साउथ ईस्ट की ओर चलेंगे तब आएगा उदयपुर, मेवाड़ संभाग। तो मेवाड़ वाले में एक तो एरिया उदयपुर, एक उदयपुर से अलग किया गया है सलूम्बर। एक उदयपुर से अलग हमने 1991 के आसपास भी एक अलग जिला बनाया था राजसमंद, लेकिन ये पहले ही बना दिया गया था, काफी पहले बन चुका है राजसमंद। तो उदयपुर से अभी न्यू अपडेट है सलूम्बर, और एक बाकी राजसमंद है, ये भी मेवाड़ का पार्ट। फिर मेवाड़ के पार्ट में उदयपुर के सामने वाला जो जिला है चित्तौड़, चित्तौड़गढ़, ये भी मेवाड़ का पार्ट। और चित्तौड़गढ़ के जस्ट ऊपर की ओर जो एरिया है भीलवाड़ा, ये भी मेवाड़। क्योंकि आपको ध्यान है भीलवाड़ा में एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था, किसान आंदोलन बिजौलिया। तो बिजौलिया किसान आंदोलन मेवाड़ रियासत के खिलाफ ही था। तो मेवाड़ रियासत के खिलाफ तब होगा जब वो मेवाड़ के अंडर में आते हों। तो इसका मीनिंग बिजौलिया आता है भीलवाड़ा में, ये भी मेवाड़ का हिस्सा ही है। तो ये संभाग ही अपने आप में मेवाड़ संभाग बोला जाता है। मेवाड़ पहले बोलते थे मेवाड़ संभाग और ट्राइबल संभाग, आदिवासियों का संभाग, और मेवाड़ यानी राणा और सिसोदिया वंश से रिलेवेंट जो डिवीजन या संभाग। जैसे अपन कोटा को बोलते हैं ना हाड़ौती संभाग, यानी हाड़ा राजाओं से रिलेवेंट, तो यह है मेवाड़ राजाओं से रिलेवेंट और ट्राइबल एरिया से रिलेवेंट। तो अब ट्राइबल वाला तो किसको बोला जाएगा? बांसवाड़ा को। तो उदयपुर सलूम्बर जो इससे अलग हुआ है, एक राजसमंद, एक चित्तौड़, भीलवाड़ा पहले किस में था? अजमेर। तो इसकी जो ओल्ड लोकेशन है वो अजमेर में थी, ये अपडेट। तो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इसको स्टार लगा देना कि भीलवाड़ा किस संभाग में है। तो पुराने डेटा अगर याद रहे तो अजमेर, और न्यू अपडेट देखा जाए तो न्यू वाला याद रखना है उदयपुर। फिर एक हाड़ौती संभाग यानी कोटा संभाग, ये अपनी इस बार प्रशासनिक व्यवस्था में एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो कोटा संभाग में एक तो खुद कोटा है, बूंदी है, बारा है और झालावाड़ है। कल आपको मैंने बताया भी था कि ये हाड़ौती की सीमा पर है, एक बूंदी को, सॉरी एमपी की सीमा पर है, बूंदी को छोड़कर बाकी सब ऑन बाउंड्री है, कोटा, बारा और झालावाड़। बूंदी सीमा पर नहीं है। नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं है इसमें। यानी नई प्रशासनिक व्यवस्था में वह संभाग जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो कोटा संभाग और उसके जिलों में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है। यानी एज इट इज जैसे पहले थे एज इट इज वैसे ही है, इधर कोई नया जिला नहीं बना है। और लास्ट में बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा अपने आप में डिवीजन के तौर पे तो डिवीजन ही नया है, बाकी जिला तो ये ऑलरेडी पहले भी थे। राजस्थान के सदन वाले तीनों जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। आपको ध्यान हो तो अपन ने जो सबसे छोटे जिले जो बताए थे मैंने ट्रिपल डी पे, पुराने वाले, नए वाले में तो कोई भी नहीं बताया अभी तक। तो पुराने वाले जिलों में यह है पूर्वी जिले धौलपुर और दौसा, फिर ये ट्राइबल एरिया डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो राजस्थान के 4 छोटे जिलों में से सबसे छोटे जिलों में ये काउंट होते हैं ट्राइबल वाले। तो इसका मीनिंग है इसमें जिले सिर्फ 3 है और उनमें भी ज्यादातर जिले छोटे हैं। अकेला बांसवाड़ा इस संभाग के एरिया को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगा। तो इसका मीनिंग है राजस्थान का सबसे छोटा संभाग रहने वाला है। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन भी होगा और ऐसा संभाग जिसमें जिले भी सबसे कम है, क्योंकि अभी तक 3 जिले किसी में भी नहीं आए हैं। कम से कम 4 जिले आए हैं जो कि कोटा में है, और एक बीकानेर संभाग में भी 4 थे, एक पाली में भी 4 है, और सीकर में भी 4। 4 वाले तो कई हो गए हैं। बाकी जो अधिक जिले वाले यानी 7-7 जिले वाले 2 हैं, एक अजमेर और एक जयपुर वाला पार्ट।
ये भी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था अगस्त में, जो पुराने पेपर लीक हुए थे ना, उसके बाद में वापस एग्जाम करवाया गया। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के वे जिले बताइए जिसमें 60% से अधिक जनजातियां हैं। तो ये तीनों जिले ऐसे ही हैं जिनमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, एसटी है, वो मोर देन 60%। तो ये जो बांसवाड़ा लिखा ना अपने न्यू डिविजन्स में न्यू है, इसमें यहाँ नीचे ब्रैकेट में लिख देना जनजाति 60% से अधिक, शेड्यूल्ड ट्राइब्स मोर देन 60%, जनजाति 60% से अधिक। इसका मीनिंग ये जो संभाग है इसमें 60% से अधिक जनजातियां हैं। अब चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे डूंगरपुर हो, तीनों में 60% से अधिक एसटी रहती है। इसका मीनिंग बाकी है वो अदर कास्ट होती है इसमें। तो ये जो डिविजन्स आपने लिखे हैं इस साइड में, संभाग जो लिखे थे, उन संभागों के अंदर अगर आप काउंटिंग करके देखोगे तो ये न्यू डिवीजन अपने 3 जगह यूज किया है। एक तो सीकर के आगे लिखा अपन ने, एक पाली के आगे, और एक बांसवाड़ा के आगे। तो डिविजन्स में तो ये है 3, और जो डिस्ट्रिक्ट अगर काउंट करके देखोगे तो उसमें मिलेंगे आपको 19 के आगे अपने न्यू डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। तो राजस्थान के नए जिले कितने बने हैं? 19, और डिविजन्स कितने बने हैं? 3। तो ये जो कंप्लीट होने के बाद में लास्ट में एक लाइन में लिख दीजिएगा, राजस्थान में नए संभाग कितने हैं? 3। एक तो सीकर, एक पाली, और एक बांसवाड़ा। न्यू इन राजस्थान डिविजन्स में ये वाले। डिस्ट्रिक्ट्स में सिर्फ काउंटिंग लिख देना 19, बाकी जो 19, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है सारे लिखे अपन, जो जो थे वो लिख दिए। एक जो घोषणा है, अनाउंसमेंट है, उसमें कौन से हैं? तो नए में घोषणा और है 3 की। तो न्यू अनाउंसमेंट के अंदर एक तो बनेगा डीडवाना कुचामन से अलग होके एक कुचामन सिटी। एक बनेगा सुजानगढ़, ये किससे अलग होगा? चूरू से। ऊपर वाले में भी लिख देना ब्रैकेट में डीडवाना कुचामन। और एक अलग होगा जो या नया डिस्ट्रिक्ट बनेगा मालपुरा, ये अलग किससे होगा? टोंक, ये टोंक के पार्ट में से। तो अनाउंसमेंट जो न्यू अनाउंसमेंट है, नई घोषणा है, यानी अब जो 17 मार्च वाली थी वो पुरानी हो गई, वो तो शामिल हो चुके हैं वो जिले। तो उसके बाद न्यू अनाउंसमेंट में है कुचामन, सुजानगढ़ और मालपुरा। अगर ये इम्प्लीमेंट और हो गया, नोटिफिकेशन इसका भी निकाल दिया जाए, तो उसके बाद में राजस्थान में जिले होंगे 53, 53 डिस्ट्रिक्ट। तो अभी जो अपन ने ऊपर लिखा है उसमें ये काउंट नहीं है, जिलों के तौर पे काउंट नहीं है। जगह तो है ये कहीं ना कहीं, जैसे कुचामन सिटी है, डीडवाना कुचामन। सुजानगढ़ वो अभी वर्तमान चूरू में स्थित। मालपुरा है वो टोंक के अंदर। तो इसका मीनिंग है डिविजन्स में डिस्ट्रिक्ट याद करोगे तो जिले भी जल्दी याद हो जाएंगे। और फिंगर में यूं 50 जिलों की काउंटिंग करने बैठोगे तो कहीं ना कहीं से कोई एक आधा जिला भूल जाओगे फिर। तो जिलों को ऐसे डायरेक्टली याद मत किया करो, डिविजन्स के अकॉर्डिंग याद किया करो। तो बीकानेर संभाग में जिले कौन कौन से हैं? एक तो खुद बीकानेर, जिस संभाग का नाम लिया जाए पहला नाम उसका काउंट किया करो। कई बार क्या होता है कि अपन पूरे गांव को काउंट करके आ जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं।
कई बार पूछते हैं ना कि काउंट करो कितने लोग हैं, तो अपन क्या लोगों को तो काउंट कर लेते हैं और स्वयं को काउंट नहीं करते। तो बीकानेर संभाग का नाम लिया गया, तो सबसे पहले बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और एक न्यू डिस्ट्रिक्ट है अनूपगढ़, 4 हो गए। फिर जो नया बना है वहां पे सीकर, तो सीकर में एक तो पुराने वाला शेखावाटी, सीकर, चोरू, झुंझुनू और एक न्यू अपडेट हुआ है नीम का थाना। तो ये उत्तर वाले संभाग तो अपने कंप्लीट हो गए। अब पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर। अब जोधपुर में एक तो जोधपुर सिटी, जोधपुर रूरल और उससे अलग हुआ फलौदी। तो ये जोधपुर से 3 नए आ गए, जोधपुर सिटी, रूरल और फलौदी। फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर और उससे अलग हुआ बालोतरा। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट उसमें। फिर जोधपुर के जस्ट आगे है अजमेर, इसमें अजमेर, अलग हुआ केकड़ी, अलग हुआ ब्यावर। तो अजमेर से काउंट करो पहले तो तीनों, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी। फिर है नागौर और उससे अलग हुआ डेडवाना, कुचामन। उसके बाद में एक टोंक हो गया और भीलवाड़ा हटके उसका शाहपुरा रह गया है। तो इसका मीनिंग है भीलवाड़ा अजमेर में शामिल नहीं होके उदयपुर में काउंट होगा। अब उसके बाद में हम देखें जयपुर, तो जयपुर से जो 4 नए बने, एक तो जयपुर सिटी, जयपुर रूरल और कोटपुतली, बहरोड और एक दूदू। तो 4 तो ये जयपुर वाले हो गए। फिर जयपुर के ईस्ट में है दौसा और एक इसमें, दौसा के बाद में एक अलवर, दौसा, अलवर और एक अलवर का खैरथल तिजारा वाला पार्ट। तो 3 उनको याद रखिएगा, जिसमें दौसा अलवर पुराने भी थे और एक अलवर का नया भाग है खैरथल तिजारा। तो जयपुर में न्यू अपडेट कितने हैं? 5। पुराने वाले 2 ही नाम आ रहे हैं, एक तो दौसा और एक अलवर। फिर बाद में भरतपुर है, तो भरतपुर में तो एक तो बी, सी, डी और एक SM, यानी भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, 4 तो वो हैं। 2 अपडेट हो गए हैं, एक तो भरतपुर से अपडेट डी और एक करौली और सवाई माधोपुर से अपडेट है गंगापुर सिटी। तो उसमें भी 6 नए जिले आ गए। फिर इनके नीचे वाले जिलों की बात करें, पाली, तो पाली में संभाग तो अपने आप में नया है, पाली जिले हैं उसमें पाली, जालोर और सिरोही और एक जालोर से अलग हुआ पार्ट सांचौर, वो भी इसी में रहेगा। फिर बात करते हैं उदयपुर, तो उदयपुर में एक तो मेवाड़ वाले उदयपुर, उदयपुर के ऊपर वाला राजसमंद और एक उदयपुर से अलग हुआ है सलूम्बर। तो ये पहले सारे उदयपुर के हिस्से थे, राजसमंद भी उदयपुर में था, सलूम्बर भी उदयपुर में था। अब हो गया उदयपुर संभाग में उदयपुर, राजसमंद, सलूम्बर और एक सामने वाला चित्तौड़ और एक उसके ऊपर भीलवाड़ा। भीलवाड़ा अजमेर से इधर शिफ्ट हो गया है। और उसके बाद में है इनके ईस्ट में कोटा संभाग, जो नो चेंज, हाड़ौती संभाग, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जैसा पहला था एज इट इज वैसा का वैसा रहा है। और एक राजस्थान का सदन जो ट्राइबल डिवीजन है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जिसमें बांसवाड़ा स्वयं नया संभाग है, उधर जिला कोई भी नया नहीं बना, जिले पुराने एज इट इज यही थे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये डिवीजन ही नया बना है यहाँ। इसके नीचे एक लाइन और लिखिए, राजस्थान में सीमा न्यूनतम और सर्वाधिक, यानी राजस्थान में ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी बाउंड्री न्यूनतम जिलों से टच में है और कौन से डिवीजन है जिनकी बाउंड्री सबसे ज्यादा जिलों के टच में है। या पूरा लिखो तो पूरा लिख दो, राजस्थान के वे जिले, दोज डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, दोज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान विच फॉर्म बॉर्डर या विच अटैच, और उसके बाद में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, विद मिनिमम डिस्ट्रिक्ट एंड विद मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स। राजस्थान के वे जिले
जो फिर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, न्यूनतम जिलों से सीमा बनाते हैं, न्यूनतम जिलों से सीमा और एक सर्वाधिक जिलों से सीमा। तो न्यूनतम जिलों से सीमा तो वो बनाएंगे जो जिले के अंदर ही नया जिला बना दिया गया है। जैसे जोधपुर है, जोधपुर के अंदर का हिस्सा ही क्या बना दिया गया है, जोधपुर सिटी। ऐसा ही अपने जयपुर भी एज इट इज ऐसे ही बनाया गया है। तो न्यूनतम जो बाउंड्री बनाने वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें काउंटिंग होती है, एक तो जयपुर सिटी और एक काउंटिंग होगी जोधपुर सिटी। इन दोनों की बाउंड्री इन्हीं के नाम से, रूरल एरिया उनसे बनेगी केवल। तो न्यूनतम जिलों से सीमा, बाउंड्री विद मिनिमम डिस्ट्रिक्ट या विच फॉर्म बॉर्डर मिनिमम डिस्ट्रिक्ट एंड विद मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स। मीनिंग समझ में आ गया? यानी ऐसा जिला जो सबसे कम जिलों से बाउंड्री बनाए, यानी अटैच विद मिनिमम डिस्ट्रिक्ट्स। तो जयपुर सिटी केवल जयपुर रूरल के साथ ही बनाता है, और जोधपुर सिटी है वो भी इसी नाम से जोधपुर ग्रामीण के साथ ही बनाता है केवल। और राजस्थान में सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला जयपुर रूरल, जयपुर ग्रामीण। यहां पहले अपना आंसर हुआ करता था पाली डिस्ट्रिक्ट। पाली 8 जिलों के साथ सीमा बनाया करता था। अब जयपुर ग्रामीण देखिएगा कितनों के साथ आएगा। उस साइड में मैक्सिमम वाले में लिख दीजिएगा जयपुर रूरल या जयपुर ग्रामीण। जैसे जयपुर सिटी का पार्टी है, जयपुर सिटी के चारों इस तरीके से जयपुर रूरल एरिया, अंटार्कटिका जैसा दिखता है अब जयपुर। ये जयपुर के चारों ओर जो इंडिकेट किया अपने, ये जयपुर ग्रामीण है। अब जयपुर ग्रामीण के उत्तर में तो इस साइड में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सीकर। देखो बहुत सारे जिलों का तो लगभग वहां की रोड ही अपने को बता देती है। जैसे अपने ये जो 200 फीट बाईपास है, ये किस ओर जा रहे हैं, अजमेर रोड। तो ये अजमेर रोड इसलिए क्योंकि आगे अजमेर जाती है। आप ये गोपालपुरा बाईपास जाओ, इस रोड को क्या बोलते हैं, गोपालपुरा बाईस टोंक रोड, क्योंकि ये टोंक जाती है। आप घाट की गुनी चले जाओ, उस बाद में उस रोड को बोलेंगे हम दौसा रूट, दौसा रोड, या भरतपुर, क्योंकि वो भरतपुर और दौसा की ओर जाती है। आप 14 नंबर चोमू पुलिया चले जाओ, उसके बाद में हम बोलते हैं सीकर रोड, क्योंकि वो सीकर जाती है। तो इसका मीनिंग जयपुर से नदन की ओर जो चोमू पुलिया की ओर से जो रोड जाती है उसको सीकर रोड, क्योंकि वो सीकर टच में है उस साइड में। जयपुर से घाट की गुनी की ओर इस साइड में आप जाओगे तो दौसा, तो इस साइड में जयपुर से टच में है दौसा। इस साइड में जयपुर से ही अलग होके एक नया बना है, जयपुर से अलग हुआ है, तो इसका मीनिंग जयपुर के टच में तो राही होगा ना। ऐसा तो है नहीं टुकड़ा काट के दूर फेंक दिया कि उधर जाए। इसका मीनिंग है कोटपुतली, और उसके आगे अलवर का हिस्सा जो टच में है बहर रोड। अब ये जिला ही पूरा एक ही बोला जाएगा, कोटपुतली बहर रोड डिस्ट्रिक्ट, तो ये इसके टच में होगा। इस साइड में जयपुर के जस्ट नीचे की ओर जो अजमेर संभाग वाले डिस्ट्रिक्ट में आते हैं टोंक, तो संभाग तो इसका अजमेर लगता है, लेकिन ये जयपुर के टच में है ग्रामीण। एक जो दौसा और टोंक है, इसकी सीमा के बीच में हल्का सा एक पार्ट है, जिसके शायद एक या अधिकतम 2 गांव ऐसे हैं जो इसके टच में है जयपुर के। तो जो गूगल सर्च करके देखोगे तो दिखेगा आपको, बाकी तो यूं लगेगा कि यहाँ सीमा दिखाई दे रही है सिर्फ। और वो जो बाउंड्री लगती है हल्की सी, वो सवाई माधोपुर की लगती है, और वो स्वयं सवाई माधोपुर वालों को भी कईयों को नहीं पता है कि वो डायरेक्ट जयपुर के टच में है। क्योंकि जिस ओर से वो हाईवे होकर जाते हैं सवाई माधोपुर, वो हाईवे या तो दौसा से इधर जाएगा या फिर टोंक से इधर जाएगा। वो उन गांवों से, वो 2 गांव है उनसे होके नहीं जाता। अगर उनसे होके जाता तो उनको सीधा पता रहता है कि हाँ जयपुर से सवाई माधोपुर कनेक्ट है। तो मीनिंग है कि सवाई माधोपुर भी एक आंशिक हिस्सा जो जयपुर रूरल से कनेक्ट है। एक जयपुर का छोटा सा हिस्सा अजमेर जाते टाइम ये आता है दूदू, जो एक नया डिस्ट्रिक्ट है।
एक अपना जो जयपुर वाला पार्ट है, तो ये जो हाईवे रोड आती है अपनी जयपुर सिटी होते हुए अजमेर की ओर जाती है, तो ये कनेक्टिविटी जयपुर अजमेर की डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। तो अब जयपुर तो नहीं रहा, लेकिन जयपुर ग्रामीण है, और जयपुर ग्रामीण के बाद ये सीधा कनेक्टिविटी किससे है? अजमेर। तो अजमेर अब भी डायरेक्ट टच में है। तो ये वाला हिस्सा अजमेर, और इस साइड में जयपुर का हिस्सा जो इस साइड में अपने नागौर टच में हुआ करता था, अब नागौर तो रह गया इधर, ये वाला रह गया डीडवाना और कोचामन। तो इसका मीनिंग नागौर की सीमा अब नहीं लगती, नागौर को रिप्रेजेंट अब इधर कौन करेगा? डेडवाना कोचामन करेगा इधर। अब काउंटिंग करो इसमें कितनी होगी। एक तो सेकर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक कौन सा? जयपुर सिटी। एक जिला और रहा हुआ इसमें, एक, हाँ वेरी गुड। एक इस साइड में जो सीकर के टच में से जो निकला है, इस साइड में बॉर्डर की तरफ, नेम का था ना। मालपुरा बनने के बाद अभी नहीं है मालपुरा। तो ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये इसके टच में है। तो 9 तो ये साइड वाले ये हो गए, और एक अंदर भी है 10। कई बार क्या बाहर वाली काउंटिंग करके आ जाते हैं, अंदर वाले को भूल जाते हैं। तो ये मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट है वो, पहले इससे पहले ऐसा पुराने फॉर्मेट में अपने पाली ऐसा जिला था जो 8 जिलों को टच करता था। तो पाली वो बीते जमाने की बात हो गई, अब जयपुर ग्रामीण आ गया उसकी जगह। ये वो थ्योरी लिखने के बाद में ये एक डायग्राम बना लेना मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट वाला, क्योंकि जो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री बनाता है उस जिले में से पूछा जा सकता है कि जिले के साथ सीमा नहीं बनाता। तो जिनके साथ बनाता है वो सारे याद होने चाहिए। तो जिन स्टूडेंट्स के है कि ज्योग्राफी अपडेट हुई है, उसमें अभी हाल ही के एग्जाम में, यानी अगले 3, 4, 5 महीने में जो एग्जाम होंगे उसमें क्या नया आ सकता है, तो अभी लास्ट में आपने ये 1-2 पेज जो लिखे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, और उनके अलावा कुछ भी अपडेट वाला अभी नहीं पूछा जाएगा। अभी या तो यही पूछे जाएंगे कि भाई कौन सा जिला नया बना है, 4 ऑप्शन दे देंगे, और उसमें से पूछ लेंगे कौन कौन से जिले नए हैं, और नाम इस प्रकार के देंगे जो आपके पहले खूब सुने हुए रहेंगे। जैसे शाहपुरा दे दिया तो कईयों को लगेगा नहीं शाहपुरा तो पहले भी था। तो शाहपुरा पहले जिला नहीं था, ये जगह थी, एक जयपुर में है जगह ये, और एक भीलवाड़ा के पास। तो जयपुर वाला तो शाहपुरा अब भी जयपुर ग्रामीण में ही है, जबकि शाहपुरा जो नया बना है वो भीलवाड़ा से अलग होके बना है। क्या हुआ?
हाँ हाँ बताओ। सवाई माधोपुर, गूगल सर्च करके देखो। क्राइटेरिया यानी उनके पास पर्याप्त तहसील होनी चाहिए। हाँ, तहसील होनी चाहिए उसके पास में, और एक पॉपुलेशन होना चाहिए, कम से कम जनसंख्या। जनसंख्या का ऐसा कोई मिनिमम और मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है भाई। कम से कम अगर आप किसी को सिटी बना रहे हो, डिस्ट्रिक्ट बना रहे हो, तो कम से कम 5,000 से अधिक होना चाहिए। तो 5,000 से तो अधिक रखते हैं इनमें, किसी में 50,000, किसी में लाख। तो लाख तो लगभग सब में ही है इनमें। ये जो अभी आपने जो खोला है ना, इसमें नहीं दिखाई देगा। गूगल जो होता है ना, जिसमें लोकेशन अपन सर्च करके जाते हैं, गूगल मैप, उसमें सर्च करके दे, उसमें मिलेगा। इसमें तो सिर्फ वो एक लाइन ही दिखाई दे रही है आपको, जिसमें यूं लग रहा है कि टोंक और दौसा कनेक्ट है। कनेक्ट नहीं है आपस में, उनके बीच में हल्का सा पार्ट आता है सवाई माधोपुर का। हाँ, आज ये कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। तो अब इसके बाद में जो ज्योग्राफी के बेसिक टॉपिक में से फर्स्ट अपन ने किया था ओरिजिन ऑफ राजस्थान, ये कंप्लीट हो गया। सेकंड अपना राजस्थान के लोकेशन को लेके और इसके एक्सटेंशन या विस्तार को लेके स्टार्ट किया था अपन ने, राजस्थान की स्थिति और विस्तार, और इसमें कुछ जो अपडेट पार्ट है वो भी अपने किया लास्ट में, ये वाला पार्ट। और नेक्स्ट टॉपिक का नाम राजस्थान के जो ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थल हैं उनकी वर्तमान स्थिति। तो नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग में डालिएगा, टॉपिक जो थर्ड है, हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल प्लेसेज एंड देयर प्रेजेंट लोकेशन। हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल प्लेसेज यानी ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थल एवं उनकी वर्तमान स्थिति। ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थल एवं उनकी वर्तमान स्थिति। हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल प्लेसेज या साइट एंड देयर प्रेजेंट लोकेशन। हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल प्लेसेज या साइट एंड देयर प्रेजेंट लोकेशन, ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थल एवं उनकी वर्तमान स्थिति। तो इसमें जो शब्द अपन यूज करेंगे, इसमें वोकेब है वैसे तो ज्योग्राफी की, तो उसमें जो भी लोकेशन अपन यूज करेंगे वो वर्तमान में प्रेजेंट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। जैसे जांगल है, तो जांगल अपने आप में एक एरिया था ऐतिहासिक तौर पे, जहाँ बीकानेर जो राजवंश से जिन्होंने शासन किया था उनके क्षेत्र को क्या बोलते थे अपन, जांगल प्रदेश। तो जांगल प्रदेश को वर्तमान में रिप्रेजेंट कौन करता है, तो मेनली जो बीकानेर है वो रिप्रेजेंट करता है जांगल को, और उसमें कुछ हिस्सा जोधपुर का उत्तरी भाग भी रहा है। और आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि जांगल की राजधानी अहिर छतरपुर, तो इसका मीनिंग उसका कुछ हिस्सा नागौर की ओर भी रहा है, लेकिन उसमें मेन पार्ट किसका था, बीकानेर। तो अगर जांगल के नाम से अपने को एक जिला पूछा जाए तो वो जिला कौन है, वो बीकानेर है। तो इसका मीनिंग ऐसे कुछ ऐतिहासिक शब्द होंगे और ऐसे कुछ भौगोलिक शब्द होंगे जिनको वर्तमान में हम कहाँ पे रिप्रेजेंट माने। जैसे वागड़ है, तो वागड़ को हम किस किस एरिया में रिप्रेजेंट मान सकते हैं कि वागड़ को रिप्रेजेंट कौन करता है, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, जो आदिवासी या ट्राइबल एरिया। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि भीलों के द्वारा एक बोली बोली जाती है वागड़ी, तो वागड़ी बोली का एरिया वागड़ है, जो कि राजस्थान का सदर्न पार्ट है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, यानी बांसवाड़ा संभाग।
तो इनकी वर्तमान जो स्थिति है, प्रेजेंट लोकेशन है, वो हम देखेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में हम लगभग उन शब्दों को कवर करेंगे जिनके मिलते जुलते शब्द और भी हैं। जैसे सबसे पहले एक शब्द अभी आपको बताया वागड़, इससे रिलेवेंट मिलता जुलता दूसरा शब्द कौन सा है? बांगड़। तो पहले तो हम इसको कंप्लीट करेंगे वागड़, और उसके बाद में देखेंगे बांगड़, इसमें क्या डिफरेंस है। तो वागड़ वाला जो पार्ट है, वो जैसा कि अभी आपको बताया कि राजस्थान का सदन वाला पार्ट, राजस्थान के दक्षिणी भाग को क्या बोला जाता है? वागड़। और वागड़ का कारण इस क्षेत्र में भीलों की एक बोली है वागड़ी, वागड़ी के कारण ये वागड़। जबकि अरावली के पश्चिम का जो हिस्सा है, ये जैसे अरावली माउंटेन है, अरावली का जो पश्चिमी भाग है ये वाला, जहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी के एरिया को हम कहते हैं बांगड़। रडाई की जगह रै भी लिखा जा सकता है, बांगर। जबकि अरावली के पूर्वी भाग में उपजाऊ मैदानी भाग है, जहां नदियां हर साल नई मिट्टी डालती हैं, तो नदियों के द्वारा नई मिट्टी जो डाली जाती है उसको कहते हैं खादर। ये बांगड़ और खादर, ये दोनों ही एलुवियल सोइल के एग्जाम्पल हैं, यानी जलोढ़ के प्रकार हैं। जो जल के द्वारा बिछाई जाती है वो जलोढ़ है, यानी नदियों के द्वारा। फर्क यही है, जो जलोढ़ पुरानी है उसको कहा जाता है बांगर, जो कम उपजाऊ है, और जो अधिक उपजाऊ जलोढ़ है वो खादर। जैसे हर साल आप अपने खेतों को ज्यादा उपजाऊ बनाने के लिए क्या डालते हो? खाद डालते हो। वैसे ही नदियों के द्वारा हर साल जो न्यू एलुवियल सोइल डिपॉजिट होती है, नई जलोढ़ मिट्टी जमा होती है, उस नई जलोढ़ मिट्टी को खाद की तरह उपजाऊ होने के कारण उसको खादर। ये इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें मैदानों के नाम आएंगे कि जो मोर फर्टाइल प्लेन या न्यू एलुवियल सोइल के मैदान है, जो अधिक उपजाऊ और नई जलोढ़ मिट्टी के मैदान है, उनको खादर। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी के और जो इसके कंपैरिजन में कम उपजाऊ है, यानी लेस फर्टाइल और ओल्ड एलुवियल सोइल के, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और कम उपजाऊ मैदान है, वो बांगर। तो जैसे कम उपजाऊ जमीनों को हम कहते हैं बंजर, बंजर यानी जो अनुपजाऊ भूमियां होती हैं, तो बंजर से निकला हुआ शब्द है बांगर, और खाद से निकला हुआ शब्द यानी उपजाऊ भाग से निकला हुआ खादर। तो यहाँ खादर वाला तो नहीं है, तो इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप। यहाँ बांगर वाले पार्ट को कवर करेंगे अपन। तो बांगर वाला अरावली के पश्चिम में, ये वाला पार्ट, जिसका मीनिंग है ओल्ड एलुवियल सोइल, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला एरिया। जबकि राजस्थान का सदन पार्ट है, किस नाम से है? वागड़। तो कई बार क्या अपन पढ़ के जाते हैं एग्जाम में बांगड़ और पूछ लिया वागड़, तो उसको ठीक कर रहे होते हैं पहले तो इसको कि ये ऐसे ठीक होगा, लेकिन वो शब्द अपने आप में एक अलग मीनिंग है और इसका मीनिंग अलग है। तो सबसे पहले आपने कौन सा लिखा है? वागड़। वागड़ की डेफिनेशन लिखो। पहले हेडिंग है वागड़, तो वागड़ में लिखेगा राजस्थान के दक्षिणी भाग को वागड़ कहा जाता है। सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज नोन एज वागड़। राजस्थान के दक्षिणी भाग को वागड़ कहा जाता है। दक्षिणी भाग को वागड़ कहा जाता है, जहां भील जनजाति अधिक पाई जाती है। भील ट्राइब इज मोस्टली फाउंड हियर, जहां या यहां भील जनजाति अधिक पाई जाती है। भील ट्राइब इज मोस्टली फाउंड हियर। फिर लाइन चेंज करके लिखेगा वर्तमान में इस क्षेत्र का विस्तार, एट प्रेजेंट दिस रीजन इज एक्सटेंड इन बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़। पूरा जो बांसवाड़ा संभाग है वो है। एट प्रेजेंट दिस रीजन इज एक्सटेंड इन बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़। वर्तमान में इसका विस्तार बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं डूंगरपुर, या डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़।
आपसे ये पूछा जाएगा कि राजस्थान में वागड़ क्षेत्र है वो किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो उसमें 3 जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, यानी बांसवाड़ा डिवीजन इसमें आता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बांगड़। अभी था वागड़, अब है बांगड़। इसमें लिखेगा यह अरावली के पश्चिम में स्थित है। बांगड़ इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ अरावली। यह अरावली के पश्चिम में स्थित है। बांगड़ इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ अरावली। बांगड़ अरावली के पश्चिम में स्थित है। इस क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ओल्ड एलुवियल सोइल इज फाउंड इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में या यहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ओल्ड एलुवियल सोइल इज फाउंड हियर, इज फाउंड इन दिस रीजन। इसका मीनिंग पुरानी जलोढ़ मिट्टी का एरिया। इसमें जो लिखा ना आपने ओल्ड एलुवियल सोइल, इसको अंडरलाइन या अपोस्ट्रोफ कर देना। यहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इस क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो ये तो लिखना है। अभी तक जो लिखा वो एक लाइन में, अब उसका इसका जो विस्तार है नेक्स्ट लाइन में लिखिए, विस्तार या एक्सटेंशन। विस्तार में इसमें लिया जाता है एक तो अरावली के पश्चिम वाला जो जिला, एक नया संभाग जो बना है ना पाली, एक पाली इस साइड में टच में है नागौर। नागौर से जो अलग हुआ है वो भी लिख सकते हो आप, डीडवाना, कुचामन। फिर नागौर के टच में आगे इस साइड में था सीकर, और सीकर के आगे टच में है कंटिन्यूस झुंझुनू, और एक सीकर झुंझुनू से नया क्या बन गया है यहाँ पे, नेम का थाना। तो इसका मीनिंग इसको भी लिखा जा सकता है, ये अरावली के पश्चिम के पार्ट है। तो इसमें पाली, नागौर, एक यहाँ पे अपडेट है वो भी लिख देना, डेडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू एंड नेम का थाना। तो लगभग अरावली का पश्चिमी भाग है ये वाला, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू। और कुछ अपडेट हुए हैं इसमें, डेडवाना, कुचामन और एक नेम का थाना, वो 2 डिस्ट्रिक्ट और लिख दीजिए। तो इसका मीनिंग ये एरिया अपना बांगड़ पुरानी जलोढ़ मिट्टी का एरिया है। तो एक्सटेंशन या विस्तार में पाली, नागौर, नागौर से अपडेट कौन सा है, डेडवाना, कुचामन, डेडवाना, कुचामन, सीकर, सीकर, झुंझुनू और एक यहाँ से अपडेट है नीम का थाना। पहले सिर्फ यही लिखते थे अपन 4, पाली, उसके टच वाला नागौर, नागौर के टच वाला सीकर और सीकर के टच में आगे झुंझुनू, और सीकर से आप इधर आओगे तो इसके टच में कौन है, जयपुर। तो जयपुर तो अरावली में आ जाता है, अरावली का पश्चिमी भाग ही है, जयपुर को नहीं लिखना है। तो अभी जो अपन थोड़ी देर पहले जो सीकर पढ़ रहे थे वो जयपुर ग्रामीण के इस साइड में पढ़ रहे थे सीकर, और जयपुर से इस साइड में जाओगे तो डीडवाना, कुचामन, फिर उसके टच में कौन है, नागौर। तो ये अरावली का पश्चिमी भाग। तो दोनों शब्दों का मीनिंग समझ में आ गया। एक तो राजस्थान का ट्राइबल एरिया यानी सदर्न पार्ट है वो तो है वागड़, और अरावली के पश्चिम में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का एरिया है वो है बांगड़। तो फर्स्ट वाले के अंदर 2 शब्दों को कवर किया अपन ने। ऐसे ही सेकेंड हेडिंग जिसमें एक में लिखो थली, ये कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेकेंड हेडिंग, उसके बाद डालना तली। हालांकि तल्ली वाली इंग्लिश में लिखोगे तो टल्ली ज्यादा पढ़ोगे, उसको तल्ली कम पढ़ोगे आप। तो प्रयास करना इंग्लिश वाले जो है वो एक बार ब्रैकेट में हिंदी में भी लिख देना तल्ली। तो थली और तली में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है दोनों में? तो ऊपर वाला जो शब्द है थली, ये राजस्थान का जो डेजर्ट वाला एरिया है, यानी मरुस्थल वाला जो हिस्सा है, उसमें राजस्थान का ये जो उत्तरी भाग है बीकानेर, और बीकानेर के सामने चूरू वाला पार्ट,
इसको राजस्थान में कहा जाता है थली रीजन, थली प्रदेश। जो मरुस्थल का थोड़ा ऊंचा उठा हुआ भाग है, इसको मानते हैं अपलैंड पार्ट ऑफ डेजर्ट। कि राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण है, डेजर्टिफिकेशन है, वो इस साइड में बढ़ा है, और बढ़ने के कारण आगे वाला जो एरिया घग्गर बेसिन है, तो घग्गर बेसिन में अपने भले ही वेजिटेशन कम हो लेकिन वहां पे एग्रीकल्चर अधिक होती है, तो वो वाला उधर वाला एरिया नीचा है, लेकिन वहां पे डेजर्टिफिकेशन की पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि वहां पानी अधिक है। तो इस वाले एरिया में डेजर्ट धीरे धीरे यहाँ से बालू का स्तूप शिफ्ट होके, और ये एरिया थोड़ा सा अपलैंड में आ गया है, यानी अपने आसपास के धरातल वाले जो हैं भाग हैं उनसे थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ है। तो इस साइड में हिमालय की ओर से इस साइड में एक नदी आया करती थी पहले, सरस्वती नदी यहाँ। तो अब ये अपलैंड पार्ट हो गया, और वहां पे हिमालय के जो ग्लेशियर थे वो धीरे धीरे मेल्ट हो गए, समाप्त हो गए। अब वहां से वो नदी तब निकलती है जब वहां जाके बारिश होती है हिमाचल में। तो इसका मीनिंग उस नदी में पानी हर समय नहीं है, क्योंकि ग्लेशियर रिवर होती है, हिमानी नदियां, उनमें हर समय पानी प्रेजेंट होता है। जबकि मौसमी नदियां होती हैं वो सीजन पे डिपेंड करता है, बारिश होती है तो पानी निकलेगा, और बारिश नहीं होगी तो उनसे पानी का उद्गम नहीं होगा। तो यहाँ अब वो नदी सरस्वती के रूप में नहीं होगी, सिर्फ घग्गर रह गई है, और घग्गर का एरिया केवल ऊपर तक। और पानी कम होने के बाद में ये जो डेजर्ट का हिस्सा है ये धीरे धीरे अपलैंड हो गया, ऊपर उठ गया। कुछ तो अपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसका भी इफेक्ट है कि प्लेट्स के अपलैंड के कारण, थोड़ा सा ऊंचा उठने के कारण, और एक डेजर्ट इस साइड में शिफ्ट हुआ है। तो ये वाला भाग थोड़ा ऊपर उठने के बाद ड्रेनेज सिस्टम जो थोड़ा बहुत पानी आता है वो इस साइड में नहीं आके डाइवर्ट हो जाता है पाकिस्तान की ओर, ये घग्गर वाला पार्ट। और इस साइड में सीकर से और चूरू की ओर पहले एक नदी जाया करती थी, कांतली। कांतली जिसको लोकल में शेखावाटी और क्या बोलते हैं, काटली, क्योंकि ये मिट्टी का कटाव ज्यादा करती है, तो कटाव अधिक करती है, इस कारण इसको काटली रिवर बोलते हैं। जबकि ज्योग्राफी में काटली को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने क्या बना दिया, कांतली बना दिया। बहुत सारे ऐसी स्थान भी होते हैं जिनको थोड़ा सा शब्द को मॉडिफाई कर दिया जाता है। पुराना नाम जैसे बुरा लगता है तो सर्व सहमति से बाद में गांव वाले तहसीलदार को, तहसील से बाद में जिले के ऊपर, तो इस तरीके से रिपोर्ट बना के बाद में ऐसे स्थान चेंज हो सकते हैं। कई लोग नहीं होते, बचपन का कोई नाम बिगाड़ा हुआ रहता है, तो बाद में न्यूज़पेपर में निकाला जाता है कि इसके इस व्यक्ति को आज के बाद इस नाम से जाना जाएगा। तो वैसे ही काटली नहीं होके कांतली रिवर। जैसे ऐसी कुछ कास्ट और जाति हैं जिन्होंने भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है। पहले हमारे साइड में शेखावाटी में एक जाति हुआ करती थी, कास्ट कुलडिया, तो कुलडियाओं ने अपने आप को कुलहरी कर लिया है। क्या कर लिया है, कुलहरी में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये जो चूरू वाला भाग, जो अपलैंड पार्ट या ऊंचा उठा हुआ भाग है, यही शब्द हमारे आर्ट एंड कल्चर में होता हुआ अपने घरों तक आ गया है, थली। क्योंकि अपने घर के अंदर जो गेट होता है उसके बाहर की जो दहलीज होती है घर की, जो जमीन से थोड़ी ऊंचा उठा हुआ भाग होता है, इसको भी हम गाँव में थली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, थली बोलते हैं। तो मारवाड़ी में बोलते हैं थली, और बाकी वही है थली। थली का मीनिंग है जो आसपास की जमीन से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ भाग होता है। कई बार अपन छोटे टाबर को यहाँ बैठा देते हैं, पास में किसी बूढ़े डोकरे को बैठाते हैं, बाद में कहते हैं कि भाई ध्यान रखना टाबर थली से गिर ना जाए। तो थली का मीनिंग है अपलैंड पार्ट, ऊंचा उठा हुआ भाग। तो ये डेजर्ट ज्योग्राफी से आया हुआ शब्द है। अपने घर का जो दहलीज और थली है, डेजर्ट में इसका मीनिंग होता है अपलैंड पार्ट ऑफ डेजर्ट। मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग थली कहलाता है, जैसे बीकानेर और चूरू जिले। अब ये अपलैंड के रूप में है, तो इसका मीनिंग इस और ड्रेनेज सिस्टम जाएगा क्या, नदियां जाएंगी इस साइड में? क्या कभी आपने ऊंचे उठे हुए भाग पर नदियों को चढ़ते हुए देखा है क्या? वे नदियां हमेशा ऊंचे भाग से आती हैं, ऊंचाई पे जाती नहीं है। तो बीकानेर और चूरू में नदियां इसीलिए नहीं है। ये राजस्थान के वो जिले हैं जहाँ कोई नदी नहीं है, कारण है ये अपलैंड पार्ट, ऊंचा उठा हुआ भाग। जबकि दूसरा भाग है तली। तली ये देखने को मिलेगा आपको डेजर्ट के अंदर, जो सैंड ड्यून्स होते हैं। जैसे डेजर्ट वाला पार्ट है, मरुस्थलीय हिस्सा है, मरुस्थली के अंदर जो रेत के टीले होते हैं, यानी बालू का स्तूप। इंग्लिश में टर्म्स क्या यूज होती है, सैंड ड्यून्स। इन सैंड ड्यून्स के बीच का जो हिस्सा होता है, रेत के टीले, उनके बीच का जो हिस्सा है, इसको कहते हैं तली। ज्योग्राफिकल टर्म में इसको एक नाम और भी देते हैं अपन, प्लाया भी कहा जाता है इसको। और जब कभी कभार डेजर्ट एरिया में बारिश होती है तो इसमें यहाँ पे अस्थायी पानी की झील बन जाती है, उनको कहते हैं प्लाया लेक। प्लाया लेक या प्लाया झील।
तल्ली झील नहीं बोला जाएगा, तल्ली केवल जगह ही होती है। और ये तल्ली एक शब्द आपके समझ में आ रहा होगा, तल या बॉटम, तल से निकला हुआ शब्द है। जैसे कई बार बच्चे घर के बाहर खेल कूद के आते हैं तो माँ सीधा क्या उनको बेड पे चढ़ने देती है क्या? नहीं, वो कहती है तले बैठ, तले यानी नीचे। तो इसका मीनिंग, तल्ली का मीनिंग यही होता है बॉटम रीजन। ए बॉटम रीजन विच इज सिचुएटेड या लोकेटेड बिटवीन सैंड ड्यून्स। बालुकाई स्तूपों के मध्य पाई जाने वाली निम्न भूमि को या नीचे भाग को क्या कहा जाता है? तली। और ऊंचे उठे हुए भाग को कहा जाता है थली। तो अपलैंड पार्ट ऑफ डेजर्ट इज नोन एज थली एंड बॉटम रीजन विच इज फाउंड बिटवीन सैंड ड्यून्स, यानी सैंड ड्यून्स के बीच में मिलने वाली निम्न भूमि को या तल्ली वाले एरिया को क्या बोलते हैं? प्लाया। और दूसरा शब्द उसके लिए तल्ली। तल्ली का मीनिंग होता है बॉटम एरिया, नीचा भाग। तो तल्ली और थल्ली समझ में आ गया? अपोजिट है वैसे तो, ऊंचा उठा हुआ भाग थल्ली और नीचे बॉटम वाला भाग तल्ली। ये हेडिंग डाल के फर्स्ट, इसके पास में एक डायग्राम बना लीजिए ताकि समझ में आ जाए इजीली। ये अपलैंड वाले पार्ट यानी जो ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं वो क्या होते हैं? थली। ये कंडीशन मुख्यतः किस एरिया में देखने को मिलती है? डेजर्ट, मरुस्थल में। कि मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए भाग को, अपलैंड पार्ट को क्या मानेंगे अपन? थली। और डेजर्ट एरिया में जो सैंड ड्यून्स होते हैं उनके बीच का जो ये नीचा भाग है ये कहलाता है तली। या ज्योग्राफिकल टर्म्स में इसको एक नाम और भी दिया जाता है, प्लाया। ये ड्यून्स के बीच में जो बॉटम लैंड होता है, नीचा भूमि होता है, जो निम्न क्षेत्र होता है, निम्न भूमि या निम्न क्षेत्र, बॉटम रीजन या बॉटम लैंड जो होती है वो होती है तली। तली यानी तले वाला भाग, थली यानी ऊपर वाला भाग, अपलैंड पार्ट। तो थली वाला जो एग्जाम्पल है, जो अपलैंड है, लगभग पूरा ही अपलैंड है, वो बीकानेर की ओर अधिक है। अब ऐसा नहीं है कि केवल बीकानेर में ही मिलती है थली, अन्य जिले में भी मिल जाएगा थली, लेकिन मेन पार्ट इसका बीकानेर चूरू में ही माना जाता है। तो पहले थली की डेफिनेशन लिखो डायग्राम बनाने के बाद। तो कंडीशन किस एरिया में बताई है? उस साइड में लिखा है नीचे, डेजर्ट या मरुस्थल में। तो डेफिनेशन यहीं से स्टार्ट होगी। मरुस्थल में ऊंचे उठे हुए भाग को थली कहा जाता है। अपलैंड पार्ट ऑफ डेजर्ट, अपलैंड पार्ट ऑफ डेजर्ट, मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए भाग को, अपलैंड पार्ट ऑफ डेजर्ट इज नोन एज या इज कॉल्ड थली। मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए भाग को थली कहा जाता है। जिसका विस्तार मुख्यतः बीकानेर एवं चूरू में है। दिस रीजन इज मेनली एक्सटेंट इन बीकानेर एंड चूरू। जिसका मुख्य विस्तार बीकानेर एवं चूरू में है। इट्स मेनली एक्सटेंट इन, या दिस रीजन इज मेनली एक्सटेंट इन बीकानेर एंड चूरू। अब ये जो डेफिनेशन लिखी है इसी के जस्ट नीचे नोट में एक लाइन और लिखी, नोट या विशेष में, इस क्षेत्र में कोई नदी नहीं पाई जाती। नो वन रिवर इज फाउंड इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में कोई नदी नहीं पाई जाती। तो नहीं पाए जाने का कारण अपने ऑलरेडी ऊपर बता दिया है। कारण क्या होता है कि कोई एरिया अगर अपलैंड है तो अपने को पता है कि ऊंचाई वाले एरिया में नदियां नहीं पहुंचती। इस क्षेत्र में कोई नदी नहीं पाई जाती। तो अपन आगे ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तो अपन वहां लिखेंगे कि राजस्थान में अधिक नदियां किस जिले में है और सबसे कम नदी किस जिले में।
तो सबसे कम नदी बीकानेर और चूरू में मानी जाती है, जहां कोई नदी नहीं मानी जाती। तो अपने को ये नहीं करना कि सर एक आधी तो बताओ अगर कम बता रहे हो तो ये सेम एग्जाम्पल वैसे ही है जैसे 5 व्यक्ति बैठे हैं, जिनमें किसी के पास 500 रुपए, किसी के पास 200, किसी के पास 100 और एक के पास देला ही नहीं है। देला यानी कुछ भी नहीं है उसके पास। और फिर पूछा जाए कि भाई सबसे कम पैसे किसके पास हैं, तो जिसके पास नहीं है उसके पास सबसे कम है। तो इसका मीनिंग है बीकानेर और चूरू राजस्थान के वो जिले हैं जहां कोई भी नदी नहीं मानी जाएगी। इसके बाद में इसी में पॉइंट नंबर 2 में फर्स्ट डेफिनेशन तो ये हो गई। अब अगला हेडिंग इसमें डालिए, तल्ली या प्लाया। तल्ली प्लाया मीनिंग एक ही है। तो इसमें भी डेफिनेशन वहीं से स्टार्ट हो गई, क्योंकि ये भी मरुस्थल में है। तो वो था मरुस्थल में ऊंचा उठा हुआ भाग। मरुस्थल में नेक्स्ट में डेफिनेशन इसमें लिखिए, मरुस्थल में बालूकाई स्तूपों के मध्य स्थित निम्न भूमि या क्षेत्र को, निम्न भूमि या भूमि को क्या लिख सकते हो, क्षेत्र। क्या कर रखा है, मेरे कोई मोबाइल में चला रखा है क्या, या किसी और को सुन रहे हो? बाकी रात में सुन लेना। मरुस्थल में बालूकाई स्तूपों के मध्य स्थित निम्न भूमि या क्षेत्र को, मरुस्थल में बालूकाई स्तूपों के मध्य स्थित निम्न भूमि या क्षेत्र को तल्ली या प्लाया कहा जाता है। ए बॉटम लैंड, ए बॉटम लैंड और रीजन between sand dunes in desert region, a bottomland or region between sand dunes in desert region is called या is known as तल्ली और प्लाया। a bottomland या region between sand dune या sand dunes in desert region is called तल्ली और प्लाया। तो अब जहां ड्यून्स की बात होगी, यानी जहां राजस्थान में सबसे ज्यादा ड्यून्स, ये वाले जो भाग अधिक पाए जाते हैं, ये मिलेंगे राजस्थान में सबसे बड़े जिले में, यानी जैसलमेर के अंदर। तो लास्ट एक लाइन में लिख दीजिएगा, ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। तल्ली या प्लाया और मोस्टली फाउंड इन जैसलमेर, ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। तो इसमें चारों शब्दों का मीनिंग समझ में आ गया कि एक तो वागड़ है और एक बांगड़, एक अपलैंड पार्ट थल्ली है और एक बॉटम पार्ट तल्ली है। तो इसके आगे बचा हुआ है वो कवर करेंगे अपन कल। थैंक यू।